Hi everyone, so let us just start the part 2 and the last part of chapter number 2 power play. इसमें हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देख रखा है. ये वीडियो मैं ट्राई करूंगी चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए किसी भी क्लास के, है ना. चैप्टर्स के जो नोट्स हैं उसका प्रीव्यू यहाँ आप देख सकते हैं. इस तरीके के आपके चैप्टर के नोट्स रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, लेकिन नोट्स फ्री नहीं है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट्सएप का नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोन्स दैट शाइन. ऐसे पत्थरों की बात हो रही है यहाँ पे जो चमकते हैं. तो क्या दिया है, चलिए रीड करते हैं. 3 daughters with curious eye each got 3 basket a kingly prize. Each basket had 3 silver keys. Each opened 3 big rooms with ease. Each room had tables 1, 2, 3 with 3 bright necklaces on each. You see, each necklace had 3 diamonds so fine. Can you count these stones that shine? अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें नंबर ऑफ बास्केट्स और रूम फाइंड आउट करना है. सो सारे रूम जो है वो कितने हैं, वर ऑल टुगेदर टोटल कितने रूम है. द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज्ड एज शोन बिलो. ये जो पूरी कविता के फॉर्म में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यहाँ पर इमेज के फॉर्म में दिखाया गया है कि 3 लड़कियां हैं, ठीक है, 3 डॉटर्स हैं, 1, 2 एंड 3. सबके पास 3-3 बास्केट है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. और इन तीनों बास्केट्स में 3-3 चाबियां हैं. जैसे इसमें 1, 2, 3. मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 है ना. सभी में 3-3 चाबियां हैं. और उसके बाद क्या कहा गया है, चाबियों के बाद ईच ओपन्स 3 बिग रूम. अब ये जो एक चाबी है ये 3 रूम को ओपन करती है, 1, 2, 3. ये भी चाबी 3 बिग रूम को ओपन करती है. तो टोटल रूम्स कितने हो गए ये हमें टोटल काउंट करके बताना है. तो देखो चाबियां कितनी है. सो 1, 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 चाबियां हैं और सभी में 3-3 है. तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 7 21, 3 2 6 7 8, 81 टोटल रूम्स हैं. ये आप लाइंस काउंट करोगे तो टोटल 81 है. लेकिन इतना दिया हुआ था तो हमने फटाफट काउंट कर लिया. और ज्यादा होता और बड़ा डेटा होता तो फिर कैसे करते. तो यहीं पे रोल आता है पावर का. ओके, कि टोटल रूम इसमें कितने दिए गए हैं. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये जो कैलकुलेशन है इसका मतलब क्या हुआ, शुरू से कैलकुलेट करते हैं. 3 to the power 4 इसको कैसे लिखेंगे. 3 लड़कियां थी, हमें रूम्स का नंबर बताना है ना, कि रूम कितने हुए. सबसे पहले यही हमसे पूछा गया है. ये देखिए यहाँ पर ये रहा, हाउ मेनी रूम्स वर टुगेदर, ऑल टुगेदर, है ना. सो 3 लड़कियां थी. फिर हमने देखा कि 3 लड़कियों के पास कितनी बास्केट्स थी, 3 बास्केट्स थी. और हर बास्केट में कितनी की थी, 3 कीज थी. और हर की से कितने रूम ओपन होते थे, 3 रूम्स ओपन होते थे. यानी कि 3 की पावर 4, 3 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये जब आप सॉल्व करोगे यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आंसर आ जाएगा, 81 आ जाएगा. ओके, नाउ अब डायमंड्स कितने हैं टोटल में. तो हमें रूम का नंबर पता चल गया कि 81 रूम्स है, यानी 3 की पावर 4 रूम्स है. अब डायमंड कितने हैं, तो हमने क्या देखा था कि हर रूम में जब हम गए अंदर तो कितने टेबल्स हैं, 3. तो सबसे पहले 3 टेबल्स हैं, फिर हर टेबल पे 3 नेकलेस है और हर नेकलेस में 3 डायमंड है, यानी 3 की पावर 3. ठीक है, तो ये पहले से हमारे पास रूम का नंबर है कि 3 की पावर 4 और यहां पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3. ये टोटल हमारा आ गया, है ना. तो इस तरीके से हम टोटल 3 की पावर कितनी हो जाएगी. तो जब बेस सेम होता है, देखो जैसे 3 की पावर 4 लिखा है ना, तो ये जो नीचे लिखा है इसे हम बोलते हैं बेस, और इसे जो ऊपर लगा होता है इसे हम बोलते हैं पावर. ठीक, तो जब बेस सेम होते हैं, इसमें देखो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है. ठीक, ऐसे. तो 3 की पावर 7. तो 3 को 7 टाइम्स आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2187. यानी कितने डायमंड्स हैं, 2187. ओके, यहां तक क्लियर है. अब हम आगे देख लेते हैं. नाउ यही यहाँ पे सॉल्व करके दिया है. 3 टू दी पावर को 7 को कैसे लिखा, 3 की पावर 4 जो रूम्स थे और 3 की पावर 3 जो डायमंड्स का निकला. ठीक, अब यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. या फिर 3 टू दी पावर 4 81 और 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा. सो 3 की पावर 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 और 5. कैन यू रीजन आउट वाई. ऐसा इसलिए कि जब
एक्स यहाँ पे क्या दिया, दिस कैन बी इजिली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट्स वेयर एक्सपोनेंट्स आर सेम लेटर नंबर्स, कि जो नीचे जो भी वैल्यू लिखी है वो सेम है। देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5, तो इसमें बेस सेम है तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 प्लस 5, तो 7 ही आ रहा है ना, तो सेम ही है। तो इसीलिए बेस जो है ना वो सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये यहाँ पे दिया गया है n की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर b इज इक्वल टू n की पावर a प्लस b, right? So where a and b are counting numbers. So use this observation to compute the following. अब हमें इसे यूज करके इन सबको कैलकुलेट करना है। 2 to the power 9, फिर 5 to the power 7 and 4 to the power 6. Now similarly यहाँ पे हमें कैसे दिया है, जैसे 4 to the power 6 है, जिसको हम दो तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 टाइम्स ले लिया 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3, ठीक, 3 और 3 क्योंकि बेस सेम है ना, 4 है दोनों में तो पावर ऐड हो जाएगी। या फिर यहाँ 4 की पावर 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 64 से मल्टीप्लाई करो यानी 64 का स्क्वायर 4096, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको दो दो के पेयर्स में बना सकते हैं, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे है ना, तो बेस सेम है तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4096। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। ऐसे ही कोई 4 टू दी पावर 6 हमने समझ लिया। अब जैसे ये 2 टू दी पावर 9 का करना है, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 9 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स लिखेंगे यानी 2 का क्यूब, मल्टीप्लाई इसकी जगह 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई इसकी जगह भी 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, तो 3 टाइम्स 8 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 क्यूब का 512। ओके, ऐसे हो गया। ऐसे ही 5 टू दी पावर 7 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक, तो ये 5 टू दी पावर 4 और यहाँ गया 5 टू दी पावर 3, तो 5 टू दी पावर 4 होता है 625 और ये 3 होता है 125। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 78125 और 4 टू दी पावर 6 तो हमने देख ही लिया 4096 आ रहा है। ऐसे ही 7 टू दी पावर 4 ये भी मैंने आपको समझा दिया कि 2 स्क्वायर रहेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू 2, तो इसमें हम पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 2 और यहाँ पर ये तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 7 की पावर 4। 2 की पावर 10 है तो इसको 5 टाइम्स इस तरीके से पेयर बना के लिख दिया, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये 5 2 10 आ जाएगा, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो इस 2 टू द पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू 2 टू द पावर 5 और 10 है, मतलब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 तो 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, ये ऊपर वाला टाइम्स के लिए हो गया, ठीक, तो 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5, तो ये कितनी बार है 2 टू द पावर 5 2, तो सेम ही आ रहा है ना। सो इन जनरल अब यहाँ पे दूसरा वाला जैसे अभी हमने यहाँ पर ये वाला समझा था ना कि n टू द पावर a मल्टीप्लाई n टू द पावर b, यहाँ ये दोनों अलग है और ये बेस सेम है तो n टू द पावर a प्लस b, ये एक हमने पढ़ा था। अब यही यहाँ पर आपको आगे दिया हुआ है दूसरा कि n जो है उसकी पावर a और b हो या b और a हो, ये अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो a और b आर काउंटिंग नंबर्स, ये सेम ही होते हैं। n की पावर आप ऐसे लिख लो a और b या फिर n की पावर b और a, कुछ भी लिखो तो मतलब ये मल्टीप्लाई तो होंगे लास्ट में, n की पावर a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a, ऐसा आएगा। तो ये क्या है सेम ही होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमें इसे राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ ए पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे, इनको 2 डिफरेंट वेज में एटलीस्ट लिखना है हमें, तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो जैसे पहला है 8 टू द पावर 6, तो इसको आप लिख सकते हो 8 का क्यूब मल्टीप्लाई 8 का क्यूब, ठीक है, तो 8 कितनी बार है 8 का क्यूब इसमें 2 टाइम्स, तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक, 8 का क्यूब आप समझ रहे हो ना 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर, ये दूसरा तरीका हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे।
ऐसे 7 टू द पावर 15 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 15 है ना, तो 7 टू द पावर 5, 5 और 5 क्या हो जाएगा 15। तो 7 टू द पावर 5 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है। दूसरा कैसे इसको लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 3 फिर 3, ये दूसरा तरीका है, आप लोग लिखते जाइएगा। 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3, 5 टाइम्स लिखेंगे। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स, यानी 5 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 5 कर दो, आंसर सेम आएगा। ऐसे ही 9 इंटू 14 को आप लिख सकते हो, 2 कितनी टाइम्स करेंगे 9 का स्क्वायर, 7 टाइम्स करेंगे तो 14 आएगा, तो 9 इंटू ये हम लिखेंगे 7 टाइम्स, 3 4 5 6, ये 7 यहां से लिख दिया। तो 9 का स्क्वायर कितनी बार है, 7 बार है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो कि 7 टाइम्स 9 लिख दो, ऐसे 9 की पावर 7, 9 की पावर 7, 2 टाइम्स हो गया, तो 9 की पावर 7 की पावर 2। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 5 की पावर 8, तो इसमें कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 8 है तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ये पहला तरीका हो गया इस वाले क्वेश्चन का, फोर्थ वाले का। ठीक है, फर्स्ट वे ये हो गया, यानी कि 5 की पावर 4 कितनी बार है, 2 बार है। अब इसका अपोजिट 4 अंदर है 2 बाहर है, तो अब इसका दूसरा वाला वे क्या होगा, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 4 टाइम्स होगा। तो 5 का स्क्वायर जो है कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ओके, तो ये हमने दो तरीके से लिख लिया। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा, उसको मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि जो पावर होती है, अगर बेस सेम है n की पावर a और n की पावर b, तो बेस में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और ज्यादा होता जाता है तो पावर जो है वो ऐसे पावर की पावर मल्टीप्लाई होती जाती है। n की पावर a इंटू b, ये बराबर होता है n की पावर b इंटू a। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है मैजिकल पॉन्ड, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉन्ड के बीच में पिंक कलर के लोटस हैं। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड, हर दिन डबल होते जा रहे हैं, आज 1 है तो कल 2, फिर कल उसके अगले दिन 2 का डबल 4, 30 दिन के बाद पॉन्ड जो है कंप्लीटली लोटस से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे कमल आ गए, पूरी तरीके से भर गया है। सो ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल, अगर 30वें दिन, 30 दिन बाद हम देख रहे हैं तो पॉन्ड अगर पूरा फुल है तो किस दिन पॉन्ड आधा भरा होगा वो हमें बताना है। ठीक है, इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय लोटस ऑन 30th डे, 30वें दिन अगर पूरा भर रहा है तो हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटस ऑन 29th डे, 29th डे कितना रहा होगा उसमें लोटस। सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे, पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे। देखो सिंपल सा है, हर दिन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 29th डे हाफ होगा, ठीक है, तभी तो 30th डे क्या हुआ होगा, इसका डबल, यानी हाफ का डबल फुल हो गया होगा। 29th डे हाफ रहा होगा और उसके नेक्स्ट डे इसका हाफ का डबल हो गया होगा, यानी फुल हो गया होगा। सिंपल, यहां तक क्लियर है आपको। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं, जो पावर हम ऊपर लगाते हैं ना, इसको। तो हमें जो लोटस के नंबर है, कमल की जो संख्या है, उसे हमें एक्सपोनेंट्स में लिखना है। व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड, फुली कवर्ड कब था तो उसको एक्सपोनेंट्स में लिखो, तो यानी 2 की पावर 30, ठीक है, 2 की पावर 30। देन हाफ कवर्ड था तो 2 की पावर 29। तो यहाँ पे हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि हर दिन डबल हो रहा है, जैसे पहले दिन 1 था, फिर मल्टीप्लाई हुआ 2 का, फिर नेक्स्ट डे 2 का, फिर नेक्स्ट डे 2 का। ऐसे अगर ट्रिपल बोलेगा तो हम किसकी पावर लेंगे, 3 की पावर लेंगे। क्वाड्रपल बोलेगा, क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स, ठीक है, तो क्वाड्रपल बोलेगा तो हम 4 की पावर n या 3 की पावर n लेंगे, है ना। तो आई होप ये क्लियर है आपको कि हाफ कवर्ड में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 29, क्योंकि 29th डे वो हाफ था, और फुली कवर्ड यानी 30th डे वो फुल था, तो 2 की पावर 30 हम लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अनदर पॉन्ड, एक और पॉन्ड है जिसमें नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल्स एवरी डे। अभी मैंने बताया ट्रिपल हो रहा है इसमें, 3 की पावर, है ना, हर दिन ट्रिपल हो रहा है। व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर्स, दमयंती प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। अब दोनों पॉन्ड में एक भी फ्लावर नहीं थे, एक में डबल हो रहा है, ठीक, और एक में ट्रिपल हो रहा है, दोनों में एक भी फ्लावर नहीं थे, तो दमयंती ने क्या किया कि डबल वाले में इसमें एक कमल का फूल डाल दिया। आफ्टर 4 डेज, उसने जब चौथे दिन देखा, चार दिन के बाद देखा, शी टुक ऑल द लोटस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन ट्रिपलिंग पॉन्ड। तो उसने जितने भी लोटस थे, जैसे एक डाला था ना वहां पर, उसने देखो दमयंती प्लेस्ड अ लोटस, एक डाला, फिर
चौथे दिन कितने हो गए होंगे, तो उसको जितने भी थे सबको निकाल के उसने इस पॉन्ड में डाल दिया। हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days, 4 और दिन बाद देखेंगे तो इसमें कितने होंगे। तो देखो पहले 4 दिन क्या होंगे संख्या, पहले दिन उसने 1 डाला, फिर नेक्स्ट डे डबल हुआ होगा, उसके नेक्स्ट डे जितना हुआ होगा उसका डबल हुआ होगा, उसके नेक्स्ट डे अभी तक जितना है उसका डबल हुआ होगा, फिर चौथे दिन जब वो देखने गई 4 दिन के बाद तो फिर इतना हुआ होगा, यानी 2 की पावर 4 आया यहाँ पर। क्लियर है। अब उसने ट्रिपल वाले में डाला है तो 2 की पावर 4 तो थी ही, इतने उसने डाल दिए थे। अब 4 दिन बाद तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई, 2 से 3 बार और 4 बार, ठीक है। तो ये टोटल इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर कि जो सेकंड वाले पॉन्ड में थे उसको उसने थर्ड पॉन्ड में डाला, तो इतने तो है ही सही, ये 2:4, लेकिन अब हर 4 दिन 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 गुना बढ़ रहा है, ट्रिपलिंग पॉन्ड में उसने डाला है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 3 ठीक है। सो व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस्ड द फ्लावर्स इन द लेक्स, हाउ मेनी लोटसेस वुड बी देयर। अब मान लो कि उसने जो पहले एक लोटस डबल वाले पॉन्ड में डाला था उसने ट्रिपल वाले में डाल दिया, तो ट्रिपल वाले में डाला होगा तो पहले 4 दिन में क्या हुआ होगा, ये 1 डाला होगा, फिर अगले दिन 3 3 3 और 3, यानी 3 to the power 4 हुआ होगा। अब उसने 3 to the power 4 को डबल वाले पॉन्ड में निकाल के डाला, उल्टा किया, तो 2 2 2 और 2, ठीक है, 4 दिन डबल डबल हुआ होगा, है ना। सो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट m to the power n वेयर m and n आर सेम काउंटिंग नंबर्स, बाय रीग्रुपिंग द नंबर्स व्हाट कैन बी से 3 to the power 2, देखो एक ये 3 ले लिया, एक ये 2 ले लिया, फिर एक ये 3 ले लिया, एक ये 2 ले लिया, एक ये 3 ले लिया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 2, ऐसे पेयर बना दिए, ठीक। सो 3 into the power 2 की पावर कितनी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है ये, तो ये लिख दिया, तो 3 2 6 to the power 4। तो इन जनरल फॉर्म व्हाट कैन बी से कि m की पावर a है और n की पावर a है। अभी तक हमने क्या देखा था, n की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर b, यहाँ बेस सेम थे, अब देखो यहाँ पे पावर सेम है, a है, मतलब m की पावर a है और n की पावर a है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, m और n अलग है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m का n से मल्टीप्लाई कर दो यानी mn, ठीक है। इसकी पावर ये 2a है ना, तो यहाँ पे ऐसे a एक बार आ जाता है, ठीक है, मतलब दोनों की पावर सेम है, तो m मल्टीप्लाई n की पावर a, पावर एक बार लिख देते हैं, वेयर a इज अ काउंटिंग नंबर। तो ये ऑब्जर्वेशन यूज करके हमें कंप्यूट करना है 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 5 to the power 5। तो इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, तो इसमें देखो ये बेस अलग अलग है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 into 5 की पावर 5, दोनों में पावर सेम है ना, 5 5, तो एक बार लिख देंगे, तो 2 5 10, 10 की पावर 5, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। नाउ अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन जनरल यहाँ पे देखो 10 और 5 m मान लेते हैं और n, यहाँ 4 पावर है, यहाँ भी 4 पावर है, पावर दोनों में सेम है, यानी a और a पावर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m by n की पावर a, क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो ब्रैकेट के बाहर हम लिख सकते हैं दोनों की पावर को a करके, यस। तो फिर यहाँ पे m हमारा क्या है 10 और n क्या है, नीचे देखो 5, इसकी पावर दोनों में पावर 4 है तो 4 लिख दिया। क्लियर है यहां तक। तो 10 to the power 4 और 5 to the power 4, अब इसको कट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या बचा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, क्यों 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस। तो इसमें क्या करना है, S2 हैज 4 ड्रेसेस एंड 2 कैप्स, S2 के पास 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स है, देखो 1 2 3 4, 4 ड्रेस है और 3 कैप्स है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन S2 कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स। तो ये बहुत सिंपल है, कैसे, हर कैप को पहनने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है, एक कैप के साथ वो ये पहन सकता है, ये चारों में से कोई सा भी पहन सकते हैं, मतलब ही कैन चूज एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस, सो 3 कैप्स है ना। सो 4 + 4 + 4, 3 times 4, 4 × 3, यानी 12 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वी कैन लुक ऑल्सो लुक एज it as for each dress S2 can choose any of 3 caps, और हर ड्रेस के लिए, मान लो ये ड्रेस है तो उसके पास 3 ऑप्शन है, तो ऐसे हर कितनी बार वो 3 प्लस कर सकता है, जैसे ये एक ड्रेस हुई तो इसमें 3 ऑप्शन है, फिर इसमें 3 ऑप्शन है ना,
फिर इसमें 3 ऑप्शन है, तो कितनी बार है? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 हो गए ना, तो 3 ऑप्शन उसके पास 4 टाइम्स है ना, 1 2 3 4। सो कॉम्बिनेशन 12 ही आ रहा है, m इंटू एन या n इंटू m, इस तरीके से। या तो कैप के नंबर को m मान लो, या ड्रेस के नंबर को n, या अपोजिट, इसे n मान लो, इसे m मान लो। तो 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखाई गई हैं, और ये 2 डायग्राम में यही समझाया गया है। आप अगर ध्यान से समझो कि हर कैप के लिए, पहले वाले में क्या बताया, एक कैप के लिए 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और दूसरे वाले में बताया एक ड्रेस के लिए 1 2 3, 3 कैप का ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस, 2 हैट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शू, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप? तो कितने तरीके से रॉक्सी जो है ड्रेसअप हो सकता है। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, 7 ड्रेसेस हैं उसके पास, ठीक है, ड्रेसेस कितनी है 7, हैट कितने हैं 2, और शू कितने हैं 3। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इतनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 42 कॉम्बिनेशंस। ओके, डायग्राम भी आप बना के कर सकते हो इसको। नाउ Estu and Roxy came across a safe containing एक सेफ उनको मिलता है containing old stamps and coins that their great grandfather had collected। उनके जो दादाजी थे, दादा परदादा बोल सकते हैं, उन्होंने कॉइन्स कलेक्ट किए थे, तो वो उनको सेफ मिल जाता है, तिजोरी बोल सकते हैं। इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड, उसका जो पासवर्ड है वो 5 डिजिट का है, ठीक है, 5 उसमें डिजिट्स हैं। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, किसी को पासवर्ड नहीं पता, दे हैड नो ऑप्शंस एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपनड। तो उनके पास क्या चारा बचा है कि वो हर पासवर्ड को डाल डाल के ट्राई करें कि किससे वो खुल जाएगा। दे वर अनलकी एंड लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। उन्होंने कितनी कोशिश की, उसके बाद जो लॉक है वो जाकर कितनी बार में खुला, सबसे लास्ट ऑप्शन में खुला। सो हाउ मेनी पासवर्ड्स डिड दे एंड अप चेकिंग, तो टोटल कितने उन्होंने पासवर्ड यूज किए होंगे चेक करने के लिए, मतलब ओपन करने के लिए। सो इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड a simpler version of the problem that you can solve. This technique कैन कम इन हैंडी मैनी टाइम्स। तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है टफ लग रही हो, या कभी भी कोई प्रॉब्लम टफ लगती है तो उसका सिंपलर एक वर्जन बना दो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ओपन किया गया होगा, मतलब कितनी बार में उसने ओपन किया होगा। तो यहाँ बताया गया है, इंस्टेड ऑफ अ 5 डिजिट लॉक, मान लो अभी तो वो कह रहे हैं कि 5 डिजिट का नंबर है कोई लॉक का पासवर्ड, मान लो कि 2 डिजिट का लॉक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी पॉसिबल पासवर्ड्स आर पॉसिबल। तो देखो 2 डिजिट अगर है तो क्या हो सकता है, सो देयर आर 10 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट डिजिट, 10 ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि 0 से 9, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है तो 2, 0 है तो 3, इस तरीके से हम नंबर पुट कर सकते हैं। फॉर ईच ऑफ दीज देयर आर 10 ऑप्शन, ठीक, हर बार हमें 10 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। फॉर द सेकेंड डिजिट, इफ 0 इज द फर्स्ट, देन 0 0 0 1, ये जो मैंने अभी आपको बताया 0 2 0 3 0 3 0 9 आर पॉसिबल, क्लियर है। Therefore the total number of combination for 2 digit lock is 10 into 10, यानी 100 टाइम्स तो हम सिर्फ 2 डिजिट के जो पासवर्ड की डिजिट्स जो हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं। क्यों? पहले में यही क्लियर हुआ कि 10 ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं, 0 1 रखा, 0 2 रखा, 0 3 रखा, 0 4 रखा, 0 5 रखा, ऐसे, फिर 1 0 रखा, 1 2 रखा, 1 3 रखा, ऐसे 10 ऑप्शन सब में बनेंगे हर डिजिट के साथ 0 से 9 तक। तो टोटल 10 डिजिट है और सबके साथ 10 ऑप्शन बन रहे हैं, यानी 100 टाइम्स हम ट्राई कर सकते हैं। नाउ सपोज वी हैव 3 डिजिट लॉक, अब 3 डिजिट का लॉक है, तो 3 डिजिट के लिए क्या होगा, फॉर ईच ऑफ द अर्लियर 102 डिजिट पासवर्ड देयर आर 10 चॉइसेस फॉर द थर्ड डिजिट, सो देयर आर 100 इंटू 10। अभी हम 2 डिजिट का यहाँ ट्राई कर रहे थे, एक और डिजिट बढ़ाना है हमें, मतलब 10 चॉइसेस और बढ़ जाएंगे। तो पहले था 10 इंटू 10, तो 3 डिजिट का पासवर्ड होगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का क्यूब। इतने ऑप्शंस, यानी 1000 बार आप ट्राई करोगे तब जाके लास्ट टाइम आपका ओपन होगा। जैसे 0 0 0 लिख सकते हो, 0 0 1 0 0 2 0 0 3, ऐसे पूरा इतने तक जाते जाते 1000 बार आप ट्राई कर सकते हो। अब 5 का अगर हमने लिया तो यानी 10 की पावर 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स आप ट्राई कर सकते हो। सिंपल है, एक एक पावर जितनी बार है उतनी बढ़ती जाएगी। सो ओ नो, मे माई एंटायर वेकेशन विल बी गॉन ट्राइंग टू अनलॉक दिस। अब सोच रहे हो कितना बार हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल हो गया। Estu says next time I will buy a lock that has 6 slots with the letter A to Z. I feel it's a safer. अब वो कह रही है 6 slots वाला ही मैं एक लॉक खरीदूंगी जिसमें कि पासवर्ड जो है वो A से Z तक के नंबर्स होंगे और वो सेफर रहेगा। सो हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच अ लॉक, इसमें कितने पॉसिबल होंगे अगर 6 स्लॉट्स हैं उसमें, तो लेटर्स कितने होते हैं A से Z तक, 26 होते हैं। सो 26
26 क्योंकि 6 स्लॉट्स है ना, तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। 26 26 26 यानी 26 की पावर 6 इतने पॉसिबल स्लॉट्स जो कॉम्बिनेशन है वो हम बना सकते हैं। ओके, नाउ थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। अब जैसे यहाँ पे आपको एक करके दिया है, पिन कोड ऑफ प्लेस इन इंडिया, पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश, ये दिया है, विदिशा का पिन कोड है। फिर ज़ेमावॉक इन मिजोरम, इसका ये दिया हुआ है हमें पिन कोड। सो मोबाइल नंबर्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स, इनमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे पिन कोड के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के हैं, और टोटल 1 डिजिट 0 से 9 के बीच में ये 6 फिल किए गए होंगे, यानी 10 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 4 5 और 6, यानी 10 टू द पावर 6। ठीक, अब मोबाइल नंबर्स कितने डिजिट के होते हैं, 10 डिजिट के होते हैं, 0 से 9 तक के होते हैं, है ना, 1 2 3, इन्हीं में से तो नंबर बनाया जाता है, 0 1 2 3, तो 10 की पावर 10 ये आ जाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, सो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, जैसे इस तरीके से लिखा होता है MP 04 AB 1 2 3 4, इस तरीके से लिखा होता है। सो इसमें डिस्ट्रिक्ट जो होती है, जैसे ये स्टेट होता है, ये स्टेट के कितने कोड हो गए, MP लिखा है, फिर डिस्ट्रिक्ट के 2 डिजिट होते हैं। ठीक, तो 2 डिजिट में 0 से 9 तक लिखा होगा, यानी 10 का स्क्वायर। 0 से 9 के बीच में कितने डिजिट हैं, 0 और 1 से 9, यानी 10 डिजिट है, तो 10 क्योंकि ये 2 बार है तो 10 की पावर 2 आ गया। अब यहाँ लेटर्स हैं, 2 हैं, और लेटर कितने होते हैं, 26, तो 26 की पावर 2, और यहाँ 1 2 3 4 4 है, तो 0 से 9 की पावर यानी कि 10 की पावर 4। ठीक, तो ये आ जाएगा, यानी 10 की पावर 4, ये क्या है हमारा, 10 की पावर 2, 26 का स्क्वायर और 10 की पावर 4, यही लिखा है मैंने। तो यहाँ देखो ये वाला और ये वाला बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, और 26 की पावर 2, ये आंसर आ जाएगा फाइनल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। नाउ अदर साइड्स ऑफ पावर्स, अब हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं इसके बारे में, क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने MP को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये तो स्टेट जो है ना, तो पूरे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में सेम ही रहेगा, MP रहेगा, यूपी का करेंगे तो यूपी रहेगा, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं द अदर साइड्स ऑफ पावर। सो इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट, एक लाइन है जिसमें इस तरीके से 16 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन, अब उसका हाफ हमने इरेज कर दिया, 16 यूनिट थे ना, तो उसको इरेज कर दिया, तो अब कितने यूनिट बचेंगे, 8 यूनिट। क्लियर है। अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4। इसका क्या करना है, हाफ करना है। हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 की पावर 4 है, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यूनिट्स, इस तरीके से। अब इरेजिंग हाफ 1 मोर टाइम वुड रिजल्ट इन, अब ये इतना बचा है, इसको एक बार और हाफ करना है, तो फिर कैसे होगा, तो 2 की पावर 2, यानी अब 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4 यूनिट। हाविंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स में भी रिटन एज, अब 16 को 3 टाइम्स आपको हाफ करना है, तो 16 के लिए अभी हमने देखा यहाँ पर 4 बार मैंने 2 लिए थे, तो 1 2 3 4, और कितनी बार हाफ करना है, 3 टाइम्स, तो 1 2 3, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, तो कितने 2 बचे, 2 यूनिट्स बचे। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो अब यहाँ डिवाइड में बेस सेम है, देखो अभी यहाँ मैंने बताया 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, और ये डिवाइड है तो बेस सेम होता है, तो पावर माइनस हो जाती है। कैसे मैंने बताया था कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है, ये 2 है ये 2 है, तो पावर प्लस हो जाती है। लेकिन अगर डिवाइड में बेस सेम है, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है, 2 की पावर 4 माइनस 3, यानी कि 2 की पावर 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो जैसे 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 25, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, ये देखो, तो 2 की पावर 100 माइनस 25,
25 यानी कि 2 की पावर 75 आंसर आ जाएगी. सो n की पावर a डिवाइडेड बाय n की पावर b यानी n की पावर a माइनस b. n जो है वो जीरो नहीं होता और a और b जो है काउंटिंग नंबर्स होते हैं और ये वाला बड़ा होता है b से. ठीक. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. वाई कांट बी n जीरो. अब मैंने कहा n की पावर a माइनस b, तो ये n अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ये हो सकता है क्या सॉल्व? जीरो नहीं होना चाहिए. सो वी n की जगह जीरो हो जाएगा. मान लो n की जगह जीरो हो गया तो कितनी बार भी यहाँ पावर कुछ भी हो, जीरो का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो आंसर क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है. नाउ we have not covered the case when exponent is zero. अब मान लो पावर जीरो हो जाए, यहाँ पर कुछ भी हो, पावर अगर जीरो हो जाए तो फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर जीरो यहाँ लिख दिया, तो 2 की पावर जीरो इन अ वे यहाँ जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है अबव होल्स ट्रू. 2 की पावर जीरो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 4, ऐसे है ना. तो यहाँ 4 में से 4 गया तो क्या आएगा? 1. तो 2 की पावर जो पावर होती है वो 1 होती है, तो कभी भी किसी की भी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. सो a x डिवाइडेड बाय a, x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर a यानी x की पावर a माइनस a, क्योंकि डिवाइड में है ना तो पावर माइनस हो जाएगी यानी x की पावर जीरो, तो x की पावर जीरो की वैल्यू होगी 1. ओके. सो वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए. a क्या है? काउंटिंग नंबर है ना. सो व्हेन जीरो इज इन पावर, अगर जीरो पावर में है तो यहाँ देखो ना, इसी को यहाँ पर फनी वे में समझाया गया है. व्हेन जीरो इज इन पावर, जीरो जब पावर हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो देखो जैसे यहाँ 9087 है तो इसमें 9 है, फिर 8 है और 7 है. सीक्वेंस में अगर हम देखें यहाँ 9860 है, 9 सबसे बड़ा है, फिर 8 उससे छोटा, फिर 6 उससे छोटा, फिर 0. ठीक है. तो ये वाला नंबर एज इट इज है लास्ट तक. यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये 8 कह रहा है मैं बड़ा हूं पहले आऊंगा, तो 0 को ये पीछे धक्का दे देता है, खुद इधर आ जाता है. ठीक है. तो ये आ गया. अब ये 7 कहता है मैं भी 0 से बड़ा हूं, 0 को इधर कर दो, फिर 7 भी इधर आ गया. तो अब देखो 0 लास्ट में आ गया और 0 को अगर धकेला तो 0 इधर ऊपर चला गया. अब इन सबकी पावर 0 हो गई यानी कि ये क्या हो गया? 1 हो गया. इतना बड़ा नंबर था लेकिन जैसे ही पावर 0 हुई तो वैल्यू क्या हो गई? 1, और ये सीधा उड़ ही गए, इतने हल्के हो गए. तो ये अभी भी बड़ा है और 0 पावर में आते ही क्या हुआ? इनकी वैल्यू 1 हो गई और ये बहुत छोटे यूनिट हो गई. ओके. ये यहाँ पे समझाया गया कि पावर 0 होना मतलब 1. नाउ व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 टू द पावर 4 यूनिट्स इज हाफ 5 टाइम्स. अब देखो 2 टू द पावर 4 है, 1 2 3 और 4, इसको 5 टाइम्स हाफ करना है यानी 1 2 3 4 और 5. हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना. तो ये 4 से 4 कट के कितना बचा? 2 नीचे बचा यानी 1/2 यूनिट. ठीक है. अब यहाँ पे जब नीचे होता है ना नंबर, तो जब हम उसे ऊपर ले जाते हैं, ये 1/2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1 है. कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है ना. तो जैसे ही इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो पावर माइनस में हो जाएगी. ठीक. सो जनरलाइज फॉर्म में 2/4, ऊपर कितना था? ये 2/4, नीचे कितना था? 2/5 यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 5, यही आएगा 4 माइनस 5. तो 4 में से 5 गया यानी 5 में से 4 गया 1, बड़े के साथ माइनस है यानी माइनस साइन. तो जब भी नीचे होगा फ्रैक्शन में तो उसे ऊपर ले जाते हैं तो पावर -1 हो जाती है. क्लियर है. तो ये दोनों सेम ही नंबर है. 1/2 को हम 2 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं. सो व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड यूनिट इज हाफ 10 टाइम्स. अगर अब इसको 10 टाइम्स करना है मतलब 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर 4 -10 ऐसा लिखेंगे यानी 2 टू द पावर -6, यही आएगा. सो ये रहा -6 है ना. यहाँ पे किया है 1 टू द. ओके. नाउ आगे देखते हैं. सिमिलरली 10 टू द पावर -3 अब दी हुई है, तो इसका मैंने क्या बताया? ये जरूर नीचे इस तरीके से लिखा रहा होगा, तभी हम ऊपर ले गए तो पावर किस में आ गई है? माइनस में आ गई है. ऐसी 7 की पावर -2 दी है तो इसको हम पॉजिटिव लिखना है तो 1/7 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना. सो कैन वी राइट 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर -3. तो क्या हम 10 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं? तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हम लिख सकते हैं कि नहीं. तो ये लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3. तो ये -3 का मतलब क्या होगा? जब 10 की पावर -3 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/10 की पावर 3. यही अभी मैंने करके दिखाया आपको. तो ये 1 को यही रहने दो. ये इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड. ठीक. अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ? डिवाइडेड बाय 1 की पावर 10/3, 10 टू द पावर 3, यही लिख सकते हैं. अब यहाँ डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो मल्टीप्लाई में चेंज करते ये उल्टा हो जाता है 10 की पावर 3/1,
है ना। अब 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 टू द पावर 3 आ गया। तो यस, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? एक बार और बता दूं, जैसे यहाँ ये दिया हुआ है हमें 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, तो ये 1 को एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 ऐसा ही दिया हुआ है। ये इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में 10 की पावर 3। क्लियर है? अब ये 1 ऐसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, और इसको हम उल्टा कर देंगे तो 10 की पावर 3 अपॉन में 1। तो यस, हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली 7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 अपॉन में 7 की पावर -2, एंड 4a है तो 1 अपॉन में 4 की पावर -a, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म दिया हुआ है कि n की अगर माइनस में पावर दिया तो 1 अपॉन में पॉजिटिव हो जाएगी, और n की पावर पॉजिटिव है तो डिवाइड में जाके वो नेगेटिव हो जाएगी। कंसिडर फॉलोइंग जनरलाइज्ड फॉर्म वी हैव आइडेंटिफाइड। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी कि n बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, और हम इसको a इंटू बी भी लिख सकते हैं, b इंटू ए भी लिख सकते हैं, और डिवाइड में पावर जो है वो माइनस हो जाती है। Okay, now we have required a and b to be counting numbers. Can a and b be any integers? Will the generalized form still hold true? तो इसमें क्या कह रहा है कि अभी हमने जो पढ़ा, वी हैड इंक्वायर ए एंड बी टू बी अ काउंटिंग नंबर, कि काउंटिंग नंबर है कोई से भी। कैन ए एंड बी बी एनी इंटीजर? ये कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं क्या? कि तो हमें इसने जनरलाइज्ड फॉर्म ये सही होगा किसी भी इंटीजर के लिए। सो दे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो कोई से भी काउंटिंग नंबर है तो इन्हें हम नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे देखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई तो ऐड होगी, 2 की पावर 3 और ये -1, तो 2 3 ये प्लस माइनस -1, तो 2 की पावर 2। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आंसर आपका सही आएगा, है ना, मतलब सॉल्व कर सकते हैं आप। नाउ राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना है। तो जैसे 2 की पावर -4 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 की पावर 4। यहाँ 10 की पावर -5 है तो 1 अपॉन में 10 की पावर 5। यहाँ देखो -7 है और इसकी पावर -2 है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में -7 का स्क्वायर, यानी कि 49 आ जाएगा, है ना, क्योंकि -7 है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर करना है। अच्छा, ये वाला रह गया है, -5 इसकी पावर है -3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में -5 की पावर 3। तो -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 माइनस का आ जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन में -5 की पावर 3 है तो 1 अपॉन में 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125, माइनस का 125 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, माइनस की पावर -1 अपॉन में 125। ओके, पावर हमेशा ऊपर शिफ्ट होती है। 10 की पावर -100 तो 1 अपॉन में 10 की पावर 100, इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है, जो अभी हमने सॉल्व करने का तरीका सीखा। यहाँ मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई में जो बेस है अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर -4 प्लस 7, तो -4 प्लस 7 यानी 7 में से 4 गया 3 और बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर, अब यहाँ देखो बेस तीनों में सेम है तो 3 की पावर यहाँ 2 है, प्लस माइनस का 5 है और प्लस यहाँ 6 है, तो 3 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 5 + 6 ऐसा आ जाएगा, तो 3 की पावर 6 और 2 8 - 5 यानी 3 की पावर आ जाएगा, 8 में से 5 गए 3, 3 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ भी बेस सेम है तो p और इसकी पावर 3 प्लस माइनस का 10 यानी p की पावर 10 में से 3 गया 7, 10 बड़ा है, माइनस का साइन है तो p की पावर -7 आ जाएगा। ओके, इतना मैं दोबारा से रिफ्रेश करती हूँ। 2 की पावर 4 और ये -4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसकी पावर माइनस में दी हुई है। तो ये देखो 2 की पावर 4 अभी एज इट इज रहने देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, -4 की पावर -2 यानी 1 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा -4 की पावर 2। ये क्लियर है यहाँ तक। अब -4 मल्टीप्लाई -4 पावर 2 है तो यही होगा, तो 4 4 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन में 16 आ गया इसकी जगह पर। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 16 लिख देंगे, -4 की पावर -2 की जगह पर। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1।
ऐसे ही 8 और 8 बेस सेम है तो p प्लस क्यू, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पावर लाइंस। सो लेट अस अरेंज द पावर्स ऑफ 4 अलोंग अ लाइन। अब यहाँ पे 4 की पावर यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया, तो जैसे नंबर लाइन है तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर -1 -2 इस तरीके से नीचे जा रही है पावर, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे यहाँ पे 4 का यहाँ पे 4 इंटू 4 2 बार किया तो 16 आया, 3 बार किया तो 64 आया, इधर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। तो इस नंबर लाइन से हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो हर बार 4 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये 4096 है, इससे हमें ये चाहिए तो यानी 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 4 जा 16 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ऐसे ये 1024 है तो इसको कई तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे 64 हमारा यहाँ आया है ना, ये वाला नंबर, तो इससे हमें यहाँ पे जाने पे 16 का मल्टीप्लाई किया होगा, 4 4। ऐसे ही इसको ये 16384 ये वाला जो नंबर है, इससे यहां पर आने के लिए 1024 पे, ये सारा इसी का है ना, तो 1 2 यानी 4 4 जा 16, 16 से डिवाइड करना पड़ा होगा। इधर जब हम आते हैं नीचे की तरफ तो 4 से डिवाइड करते हैं, और इधर जब हम ऊपर जाते हैं पॉजिटिव पावर की तरफ तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना आप याद रखना कि जब आप पॉजिटिव पावर की तरफ जंप कर रहे हो तो हर बार 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 टाइम्स हुआ तो 16 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही जब इधर की तरफ आप आ रहे हो तो 4 से डिवाइड होगा, 2 जंप ले रहे हो तो 16 से डिवाइड होगा, 3 जंप ले रहे हो तो 64 से 16 4 64 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, कैन बी से दैट कि ये जो नंबर है यानी 4 की पावर 7, 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये 16 टाइम्स ज्यादा है इसके, यानी 4/5 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाला नंबर आएगा। तो क्या ये हम बोल सकते हैं? तो कैसे करेंगे इसको, 4/7 डिवाइडेड बाय 4/5, क्योंकि ये क्या है 4/5 दिया हुआ है हमें, है ना। तो यहाँ पे पावर होती है माइनस में, 7 माइनस, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो 4 5 7 में से 5 गया 2, 4 4 जा 16, यस 16 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया। हाउ मेनी टाइम्स लार्जर 4 - 2 इज, ये जो 4 का स्क्वायर है ये इससे कितना बड़ा है। तो देखो इस चार्ट में कैसे देखेंगे, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पे -2 है, हमें यहां जाना है, तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना बड़ा है कैसे बताएंगे, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 की पावर -2, ठीक। अब बेस सेम है और डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, है ना। सो 4 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 4 की पावर 4, तो ये होता है 256, ठीक है। 4 का 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा वो वैसे भी आप देख सकते थे, ये मैंने आपको अभी समझाया था कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उतनी बार 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो यहाँ पर है, अभी यहां से हमें यहां जाना है, तो कितनी बार 4 का मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4, है ना। तो 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 256, ओके। यही यहाँ पे आपसे पूछा गया था। नाउ यूज द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये ऐसे ही 7 का है, एक बार आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो 7 का मल्टीप्लाई एक बार के लिए, 3 बार गए तो 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, नीचे आ रहे हो तो 7 का डिवाइड एक बार के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो जो चीजें यहाँ पे करने को दी हुई है। तो जैसे अब इसको आप सॉल्व करो, सो 2041 मल्टीप्लाई 49, तो यहाँ पे ये 2401 जो है ये 7 की पावर क्या है 4 है, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये रहा देखो 7 का स्क्वायर। तो अब ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 7 की पावर 4 और 2 6, तो 7 की पावर 6 की वैल्यू क्या है ये है। तो इसका आंसर पहले वाले का क्या आ जाएगा, ये सिंपली कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, यहाँ पर यही चार्ट को देख के आपको तब ये जो नंबर लाइन दिया हुआ है इसको सॉल्व करके आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। 7 की पावर 6 हमारा आ गया 117649, तो पहले का ये आ गया। अब 49 को 3 टाइम्स करना है, तो 49 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर, 7 7 49, और ये 3 यहाँ पर है ही, है ना, इतना मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 3 2 6, तो 7 की 6 की पावर क्या है यही है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 117649। अब ये दिया हुआ है 343, तो 343 क्या है 7 का क्यूब, इसकी जगह लिख देती हूँ 7 का क्यूब। 2401, तो ये क्या है 7 की पावर 4, ठीक है। तो बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, 7 की पावर 3 + 4 यानी कि 7, 7 की पावर 7, है ना। तो यहाँ पे देखो 7 की पावर 7 कितना है, ये है 8
23543। ओके, अब यहां पर ये देखो 16807 क्या है, 7 की पावर 5, तो ऊपर लिख दो 7 की पावर 5, नीचे 49 है यानी 7 का स्क्वायर। अब बेस सेम है तो पावर जो है डिवाइड में माइनस हो जाती है, 5 माइनस 2 यानी कि 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 देखो ये रहा, क्या है 343, इसका आंसर आ जाएगा 343। यहां है 7 और यहां है 343, 7 का क्यूब। अब बेस से में माइनस करो तो 1 माइनस 3, तो 7 की पावर माइनस 2 आ गई। तो यहाँ पर 7 की पावर माइनस 2 आई, इसको प्लस में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन में 7 की पावर 2 यानी 1 अपॉन में 49 इसका आंसर आएगा। ऐसे अब ये वाला करो तो ये वैल्यू कहां पर है, ये रही 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू कहां है, यहाँ पर 7 की पावर 7। अब इसमें से 7 की पावर 5 माइनस 7 करो तो फिर वही 7 की पावर माइनस 2 आएगा, तो 1 अपॉन में 7 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन में 49। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व कर करके आपको दिखाया गया है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये वाला दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 343 का है 7 की पावर 3। तो यहाँ पर ये 6 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 की पावर 3 बचेगा तो 343 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ है 1 अपॉन में 343 1 और मल्टीप्लाई है 1 अपॉन में 343, तो इसको कैसे लिखोगे, तो जैसे 343 कहां पर है, ये रहा 7 का क्यूब, 1 अपॉन में 7 का क्यूब मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 7 का क्यूब, ये आ गया। तो इसको कैसे करोगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 7 का होल क्यूब, क्योंकि जो 1 की पावर कितनी बार भी कर लो तो सेम ही रहता है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 7 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। अब बेस सेम हो गया तो पावर को ऐड कर दो, यानी 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 6 आ गया, 1 अपॉन में 7 की पावर 6। तो देखो यहाँ पे 7 की पावर 6 क्या है, 11769, ये वाला है ना, मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। यस, तो ये हमारा क्या आंसर आया था, 1 अपॉन में ये वाला इसका कर रहे थे तो 1 अपॉन में 7 की पावर 6 आ रहा है, तो 7 की पावर 6 है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 117649, ये वाला। ठीक है, मैंने सारे सॉल्व कर दिए। नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ 10, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पावर ऑफ 10। इसमें क्या होता है, जैसे जब हम इंडियन नंबर सिस्टम लिखते हैं तो उसमें एक्सपैंड करके लिखते हैं, जैसे 420 है तो 4 यहाँ पे 100 की जगह पे 1s 10s 100, तो 4 इंटू 100 लिखते हैं, फिर 2 को लिखते हैं 2 इंटू 10, यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो इस तरीके से नंबर को एक्सपेंड लिख करके लिखते हैं। जैसे 4 है तो 1 2 3 4, 4 जीरो से मल्टीप्लाई, 7 है तो 3 से, 5 है तो 2 से, क्योंकि यहाँ देखो 5 के बाद 2 डिजिट है, ऐसे ही 6 के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो 10 से, और लास्ट में 1 अकेला है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एज इट इज ये वाला, और 10 की पावर 1 2 3 4, कितने जीरो है 4, तो 4, फिर 7, यहाँ 10 में कितने जीरो आ जाएंगे 3, तो 3 पावर आ जाएगी, 100 में 2, 10 में है ना, फिर यहाँ पे 10 अकेला है तो पावर कितनी आ जाएगी 1, और यहाँ 1 है तो 1 हमने क्या कहा था, किसी की पावर 0 हो तो 1, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो 172 को हम क्या लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 है 100 की जगह पर 1 इंटू 100, ये मैं पहले वाले का लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 है, सिर्फ 2 है, तो 7 इंटू 10, और 2 लास्ट में है तो इसमें क्या लिखेंगे 2 इंटू 1। अब 1 इंटू 100 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10 की पावर 2 जीरो है तो 2, फिर प्लस इसको ब्रैकेट में लिख दो 7 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि यहाँ 1 ही 0 है, और ये 2 इंटू 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 0, है ना, ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 0, ये मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही 5642 का यहाँ मैं सेकेंड वाला लिख रही हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1000, है ना, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है बाद में, प्लस 6 मल्टीप्लाई 100, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 1000 तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 3, फिर यहाँ 6 इंटू 10 की पावर 2, यहाँ 4 इंटू 10 की पावर 1, और यहाँ 2 इंटू 10 की पावर 0। ओके, नाउ 6374, तो इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ 6374, तो इसको कैसे लिखेंगे 6 इंटू ये 3 है तो 1000, प्लस 3 इंटू 100, प्लस 7 इंटू 10, और प्लस 4 इंटू 1, तो इसका क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 3, फिर है 3 इंटू 10 की पावर 2, फिर है 7 इंटू 10 की पावर 1, और फिर 4 इंटू 10 की पावर 0। ठीक, इस तरीके से एक्सपैंड करके आप लिख सकते हो। नाउ हाउ कैन वी राइट दिस एंड दिस, तो यहाँ फ्रैक्शन में तो हमने देखा था इधर आके 10th 100th
1000 मतलब 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड ऐसे होता है। यहाँ पर है वंस, टेंस, 100 यानी 5 इंटू 100, 6 इंटू 10 और लास्ट में 1 यूनिट पे है तो +1 आ जाएगा एज इट इज। अब पॉइंट के बाद वाले में क्या करेंगे, तो जैसे 9 है तो 9 मल्टीप्लाई 1/10 क्योंकि 10 से डिवाइड करना है। फिर यहाँ 0 है बीच में, है ना, ऐसे है 903, तो ये 9 से को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, 0 को 1/100 से और 3 को 1/1000 से। ठीक है, डेसिमल के बाद इस तरीके से कन्वर्ट करते जाते हैं। अब राइटिंग इट यूजिंग पावर ऑफ 10 वी हैव, अब इसको हम कैसे लिखेंगे पावर का यूज करके, तो ये 5 इंटू 100 है तो 10 का स्क्वायर, यहाँ 10 सिर्फ है तो 10 की पावर 1 और यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 और ये क्या आ जाएगा, तो जब 1/10 है तो यहाँ पे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, है ना। यहाँ 2 है तो 10 की पावर, जैसे 1/100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2। ऐसे ही 1000 को क्या लिख सकते हैं 1/10 का क्यूब, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3। ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ साइंटिफिक नोटेशन, अब इसमें क्या करना है, तो चलिए आगे रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। कुछ ऐसी यहाँ पे नंबर्स आपको दिए गए हैं जिसमें बड़े बड़े नंबर्स हम यूज करते हैं बताते वक्त, जैसे सन इज लोकेटेड, ये डिस्टेंस दिया हुआ है सन का फ्रॉम सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, स्टार्स जो है हमारी गैलेक्सी में इतने हैं, मास जो है अर्थ का वो इतना केजी है। अब देखो कभी कभी इतने बड़े नंबर होते हैं कि नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो डिफिकल्ट होता है रीड करने में, जैसे 1, 10, 100, 1000, इसको पढ़ेंगे कैसे, कभी कभी टफ होता है, इसीलिए जीरो कभी कभी मिसकाउंट हो जाते हैं, है ना। नंबर को लगाते वक्त हम कॉमास गलत लगा देते हैं और रॉन्ग वैल्यूज हम रीड कर देते हैं। जैसे ये छोटा सा एग्जांपल दिया 5000 को कभी आप 50,000 लिख दो, एक जीरो ऐड हुआ है, सो द नंबर ऑफ जीरोस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इनिशियल डिजिट्स इन सेवरल केस। इस 5 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट का जीरो, सिर्फ 5 है तो कितने रुपए वैल्यू है 5, अगर जीरो लग गया तो 50, सीधा 10 गुना वैल्यू बढ़ गई, तो एक जीरो से 10 गुना 100 गुना वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ देखो 5900 दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे 590 इंटू 10, है ना, 590 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो यहाँ पे 10 की पावर 1 है। अब पीछे से एक जीरो हटा दो तो 59 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 100 से, है ना। इधर से एक जीरो हटाओगे तो इधर एक जीरो ऐड होता जाएगा, तो ये आ गया 10 की पावर 2। अब एक और के इधर पॉइंट आ गया, 5 9 के भी इधर चले गए तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, फिर 5 के भी इधर चले गए, यहाँ पॉइंट आ गया तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना, 10 की पावर 4। तो जैसे जैसे डेसिमल पीछे शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ 10 की पावर बढ़ती जाएगी। सो एनी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड पावर ऑफ 10। जैसे 5900 को हम लिख सकते हैं 5.9 इंटू 10 टू द पावर 3। देखो सिर्फ 9 के इधर पॉइंट आया ना तो 20 तो ऑलरेडी है, सिर्फ एक हमें पॉइंट पीछे करना पड़ा। वैसे यहाँ देखो पॉइंट डेसिमल लग कहाँ रहा है, यहाँ लग रहा है ना, यहाँ पर तो 1 2 3 4 10 की पावर 4। अब इसमें यहाँ पे हमने कोई डेसिमल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब लार्ज नंबर जो है फैक्ट वी रीड जस्ट बिफोर इन दिस फॉर्म। अब जो ये बड़े बड़े नंबर्स हमने पढ़े उसको जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इन साइंटिफिक नोटेशन हम साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ओके, वी राइट नंबर एज x इंटू 10 टू द पावर y, है ना, जैसे x यहाँ पर 5.9 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 10 की पावर 2, इस तरीके से लिखते हैं। सो इफ वी से दैट पॉपुलेशन ऑफ कोहिमा की मान लो इतनी पॉपुलेशन है, देन वी गिव्स द इंप्रेशन दैट वी आर क्वाइट श्योर अबाउट द नंबर अप टू यूनिट्स प्लेस, मतलब यहाँ तक का नंबर हमें क्लियर है। तो बड़े नंबर्स को दिखाने के लिए जब हम एजम्पशन करते हैं, सो व्हेन वी यूज लार्ज नंबर्स इन मोस्ट केसेस वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट हाउ बिग अ क्वांटिटी और मेजर इज रेदर देन द एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे अगर सन से डिस्टेंस बता रहे हैं तो हम एक वैल्यू नहीं देखते, एक लार्ज नंबर हम क्रिएट करते हैं ना। जैसे इफ वी आर ओनली श्योर दैट पॉपुलेशन इज अराउंड 1,42,000, मान लो कि हमें ये जो 395 दिया है 1,42,395 ये नहीं पता है, हमें सिर्फ अंदाजा ऐसे बोलना 1,42,000 है, तो सिर्फ इतना अगर हमें लिखना है तो 1.42, ठीक है, सिर्फ इसको हम इग्नोर कर देते हैं छोटे नंबर को, तो 1.42 और 10 की पावर 5। क्यों 10 की पावर 5? क्योंकि 1 लाख में 1 2 3 4 5 जीरोस आते हैं। ठीक है, इफ वी कैन ओनली बी सर्टेन टू इट इज अराउंड 1 लाख। अब मान लो ये था ना नंबर, तो इसमें अभी हमने पहले ये इग्नोर किया था, ये पूरा इग्नोर कर रहे हैं हम, सिर्फ 1 लाख के अराउंड राउंडिंग फिगर हमने सीखा था ना वो है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.4 इंटू 10 की पावर 5।
ठीक, ये यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ डिजिट इन कोएफिशिएंट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल वी नो द नंबर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नंबर रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म इज एक्सपोनेंट। ये जो पावर होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो फर्स्ट डिजिट है ये 1 4 ये 2 3 9 5, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पावर कितनी लगा रहे हो। द डिजिट फॉलोइंग द कोफिशिएंट आर स्मॉल करेक्शन टू फर्स्ट डिजिट, है ना, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था। 5 इंटू 10 की पावर 2 कर दो। अब ये 5 की जगह अगर मैं 6 कर देती हूँ, देखो 5 इंटू 10 की पावर 2 यानी 5 इंटू 10 की पावर 200 होता है। कितना आएगा वैल्यू? 5 इंटू 100 500 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 5 की वैल्यू 5 की जगह 6 कर दूं, इसकी जगह 6 कर दूं, तो क्या वैल्यू आएगी? 6 इंटू 10 10 100 600 वैल्यू आई। मतलब 500 की जगह 600 वैल्यू आ जाएगी अगर मैं इस नंबर को चेंज कर रही हूँ। सिर्फ इतने का फर्क आ रहा है। ये 500 था, अब 600 आ रहा है। अब मान लो ये पावर में मैं हेरफेर कर दूं, पहले था 5 इंटू 10 की पावर 2, तो मेरी वैल्यू आ रही थी 500। अब मान लो 5 एज इट इज लिखा मैंने, पावर चेंज कर दो खाली। अब देखो कितना डिफरेंस आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, 100 की जगह क्या आ जाएगा? 1000। तो देखो 5 इंटू 1000 5000 आ गया। कितना फर्क आ गया? 500 से यहाँ तो सिर्फ 600 बढ़ रहा था, यहाँ पे कितना 500 से 5000 वैल्यू हो गई। इजंट इट? इसीलिए एक्सपोनेंट यानी जो पावर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ यहाँ लिखा है हाउ ओल्ड इज दिस डायनासोर स्केलेटन। ये जो स्केलेटन है डायनासोर का, ये कितना पुराना होगा? सो दिस विमेन इज सेइंग इट इज 70 मिलियन एंड 15 ईयर्स ओल्ड। 70 मिलियन 15 साल ज्यादा है। फिर कहती है कि अरे मतलब ये ऐसे देख रहा है 15 साल क्यों बोल रही है? क्योंकि जब इसने काम 15 साल पहले यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था तब एज जो है 70 मिलियन थी। अब उसमें 15 साल क्योंकि वो काम कर रही है। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर इट वाज 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमें डेट टाइम ये सब नहीं पता है, तो हम एक अप्रॉक्स आइडिया लेते हैं, तो 70 मिलियन बोलते हैं। इसमें हम ये नहीं बोलते 70 मिलियन 10,000 ऐसा करके नहीं बोलते हैं। ठीक, सो दीज वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ एस्टिमेट्स। ये एक हम अंदाजा लगा रहे हैं। मान लो आपके पास 101 रुपए हैं, तो आप ये 1 रुपया छोड़ दो, बोलो मेरे पास तो सिर्फ 100 ही रुपए है ना, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट था तो उसको हमने एस्टिमेट्स में क्या किया? राउंड ऑफ कर दिया। एवरेजेस, अप्रोक्सीमेशन, इनका इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे यहाँ दिया है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न इज दिस। सन और सैटर्न के बीच की दूरी दी हुई है ये। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस इज दिस, मतलब ये वाला डिस्टेंस की 1 पॉइंट, यहाँ देखो पॉइंट यहाँ लगा 439 और जितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 की पावर 12 ऐसे ही यहाँ पर। और सन और अर्थ के बीच की दूरी यहाँ दी गई है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से छोटा सबसे डिस्टेंस कौन सा है। तो इसको कैसे करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे? सभी की वैल्यू एक जैसी बनाते हैं। ठीक है, कैसे? तो चलिए देखते हैं। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए, यहाँ पे मैं स्पेस बनाती हूँ। यहाँ पर 10 की पावर 11 दी गई है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो हमने क्या करना है? तीनों को सेम करना है। तो पहली वैल्यू ये वाली लेते हैं, 1.4335 इंटू 10 टू द पावर 12 है। मुझे यहाँ पे 10 की पावर 11 करना है ताकि इसके बराबर हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे जीरो हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्या होगा? डेसिमल इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 14.335 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर। ये पहले की वैल्यू आ गई। दूसरे की वैल्यू देखो, ये दी हुई है, ये रहा 1.439 इंटू 10 की पावर 12, सॉरी ये 12 है। इसको कैसे? फिर यही आ जाएगा 14.339 इंटू 10 की पावर 11। अब ये 10 की पावर 11 में आ गया। अब लास्ट वाला ये तो हमें दिया ही हुआ है 10 में, 1.496 इंटू 10 की पावर 11। तो इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसमें हमें कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ देखो 14 14, तो इन दोनों में से कोई बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ ये 1 पॉइंट है तो 1 के बाद ही पॉइंट आ गया, तो सबसे छोटा है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? आप यहाँ पे देखो, ये 14.33 14.39, तो ये वाला सेकेंड वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। 14.39 इंटू 10 की पावर 11। फिर उसके बाद ये बड़ा है किससे? इस वाले से, 14.335 इंटू 10 की पावर 11, और ये वाला सबसे छोटा है। तो ये थर्ड वन जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज द स्मॉलेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, तो हमने देख लिया 3 में से हमें बताना था सबसे छोटा कौन सा है, तो ये वाला 1.496 10 की पावर 11। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो कैसे करोगे? तो पहला वाला 5 के बाद कितने यहाँ पे डिजिट्स हैं? 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड 10,000 से, मतलब 4 जीरो लगाकर ऐसे हम डिवाइड करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ये 0 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5.9853 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, यही आया। ऐसे यहाँ पर भी 4 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 65,950 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो 6.595 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4। ऐसे इसका करो तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 है तो लास्ट में 6 zeros लगा देंगे, ठीक है। तीसरे वाले का मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो 34,30,000, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये वाला जो है डेसिमल इधर आ जाएगा तो 3.43, बाद में 0 लिखने की जरूरत नहीं होती और 10 की पावर 6 ऐसे। अब ये वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros हैं तो इसका क्या हो जाएगा चौथे वाले का, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 7.004। 4 के इधर के 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा, इधर का आपको लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितने थे zeros 10, ठीक। तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। नाउ डिड यू एवर वंडर, यहाँ दिया है लास्ट ईयर वी लुक्ड एट इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट। Now, next year, did you ever wonder? Last year, we looked at interesting thought experiments in chapter on large number. Let us continue this journey. फिर नाजिन दब्बा जो है wants to donate jaggery equal to Roxy's weight. जो एक बच्ची है जैसे रॉक्सी है तो इसका जितना वेट है उसके बराबर का गुड़ बांटना चाहते हैं, वो डोनेट करना चाहते हैं, और एस्तु का जितना वेट है उसके बराबर का गेहूं, इधर वीट बांटना चाहते हैं, एस्तु के बराबर का, रॉक्सी के बराबर का जैगरी बांटना चाहते हैं, गुड़ बांटना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है ही इज वंडरिंग हाउ मच इट वुड कॉस्ट, तो इसका कॉस्ट कितना होगा वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका कॉस्ट कितना आएगा। तो जैसे सबसे पहले यहाँ सॉल्व करके दिया है व्हाट वुड बी द वर्थ इन रुपीज, अब इनका तो वेट केजी में आएगा ना, तो इसका रुपीस में हम कैसे निकालेंगे जैगरी का या गेहूं का जो है, जो डोनेट करना है वीट की, कितने रुपए का गेहूं डोनेट किया, कितने रुपए का गुड़ डोनेट किया। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप among the quantities present। यहाँ तो केजी में आएगा वेट और यहाँ पर केजी में आएगा गुड़, तो देखो व्हाट वर्थ ऑफ जैगरी इन रुपीस, सो रॉक्सी का वेट जितना केजी होगा मल्टीप्लाई 1 केजी जैगरी, 1 केजी जैगरी का कीमत जितना होगा, कॉस्ट जितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो कि मान लो इसका वेट आया यहाँ पे 45 केजी, ठीक है। तो 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 केजी गुड़ की कीमत से तो टोटल का वेट आ जाएगा। ऐसे ही 1 केजी जितना वेट रुपया होगा गेहूं का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस्तु के वेट से, है ना, इसके वेट से, तो फिर वो आंसर आ जाएगा कि कितना टोटल रुपया होता है, राइट। नाउ आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ करके दिखाया हुआ है, make necessary and reasonable assumption for the unknowns and find the answer। Remember, Roxy is 13-year-old and S2 is 11-year-old। Roxy का हमें दिया है 13 और S2 का हमें दिया है 11 साल का है। So मान लो assuming Roxy's weight to be 45 kg and cost of 1 kg jaggery to be 70। अब जैसे यहाँ पर हमें कहा है सॉल्व करने को, ये तो इन्होंने करके दिखाया, हम पहले ये वाला देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे किया है। ये कि रॉक्सी 13 साल की है, ओके, और कॉस्ट ऑफ 1 केजी जैगरी, मान लो 1 केजी जैगरी जो है गुड़ जो है वो मान लो कि कितने रुपए का है, 60 रुपीज का है, और 1 केजी वीट जो है वो मान लो कितने रुपए का है, 50 रुपीज का है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर रॉक्सी 13 साल की है तो 13 इंटू 60, और यहाँ पे एस्तु जो है 11 साल के तो 11 इंटू 50, यही कहा था मैंने, 1 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 13 को 60 से मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 13 इंटू 60 प्लस 11 इंटू 50, यही आएगा। सो 13 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 8 6 1 6 780 और प्लस 55 0 ऐसा आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 13 का 3 7 3 10 2 12 और 1 1330 इसका कॉस्ट आ जाएगा टोटल। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कि रॉक्सी का वेट अगर 45 केजी है और 1 केजी जैगरी 70 का है तो 45 इंटू 70 ये आ गया, और एस्तु का वेट अगर 50 केजी है तो 1 केजी वेट की कीमत 50 है यानी 50 इंटू 50 2500 आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा 3150 प्लस 2500, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये जो वेट के हिसाब से चीजें दान करने की परंपरा है ये बहुत पुराने समय से सदर्न इंडिया में चला आ रहा है, इसे बोलते हैं तुला
तुला भार, ठीक है, नाप के जितना वजन हो तौल के और उस वजन का सामान बांटा जाता है। ये भक्ति का सिंबल है जिसमें अपने आप को सरेंडर कर देना होता है। नाउ रॉक्सी वंडर्स इंस्टेड ऑफ जैगरी इफ वी यूज 1 रुपी कॉइन हाउ मेनी कॉइन्स आर नीडेड टू इक्वल माई वेट, हाउ कैन बी फाइंड आउट। अब जैसे हम गुड़ रख रहे हैं तो रॉक्सी ने कहा जितना मेरा वेट है ना उसके बराबर का 1 रुपए का सिक्का रखो, तो कितने सिक्के आएंगे मेरे वेट के हिसाब से। तो अब इसमें क्या होगा, रॉक्सी का वेट और 1 केजी एक जो सिक्का है उसका कितना वेट है उसको उसे हमें कंपेयर करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कई तरीके से कर सकते हैं, स्टेप्स दिए हुए। पहला है गेस करके, मेक एन इंस्टिंक्टिव क्विक गेस ऑफ व्हाट द आंसर कुड बी विदाउट एनी कैलकुलेशन, कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, एक गेस कर लिया कि इतना है तो इतना होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि कह रहा है कि एक पर्सन का वेट है 50 kg, ठीक है, जैसे यहाँ पे वेट के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है, मान लो 50 kg, और एक सिक्के का जो वेट है, 1 कॉइन का वेट है 5 ग्राम। तो पहले तो ये 50 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो तभी हम बता पाएंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्राम में आ जाएगा, तो ये आ गया 50,000 ग्राम, ठीक है। एक कॉइन है 5 ग्राम का, तो टोटल कितने कॉइन आएंगे, तो 50,000 ग्राम है डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 10,000 सिक्के चाहिए, 10 की पावर 4 हमें सिक्के चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें गेस करना था तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। नाउ सेकंड दिया हुआ है कैलकुलेट यूजिंग एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इसमें आप अंदाजा लगा के कर सकते हो, एस्टिमेट एक अनुमान लगा सकते हो। तो सबसे पहले रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटीज दैट आर नीडेड टू फाइंड द आंसर, तो ये हमने क्वांटिटी देखी कि 50 kg और कितना कॉइन का है 5 ग्राम, इस तरीके से वैल्यू लेकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर रीजनेबल एजम्पशन और अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं और फिर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक। नाउ would the number of coin be in hundreds, thousands, lakh, crores or even more? Make an instinctive guess. अब ये जो नंबर आ रहे हैं कॉइन्स के, मेरा कितने में आया है, 10,000 आया है ना। तो ये जो नंबर आ रहा है कॉइन का, ये कैसा है, मतलब थाउजेंड्स में आ रहा है, लाख में आ रहा है, करोड़ में आ रहा है, कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं, आप कैसे बता सकते हैं। तो इसका तो यहाँ पे हमने देखा थाउजेंड्स में आ रहा है, हमारा 10,000 कॉइन्स आया था, यहाँ पे हम आंसर 10,000 आया था, तो थाउजेंड्स में हमारी वैल्यू आ रही है ना, तो आप लिख सकते हो 1000। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द आंसर, ये 1000 पे आप टिक लगा दोगे। नाउ फाइंड द आंसर बाय मेकिंग नेसेसरी एंड रीजनेबल assumption and approximation for the unknowns. Remember we are not looking for an exact answer but a reasonably close estimate. हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट आंसर ना बताते हुए हम एक क्लोज आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर एक अनुमान लग जाए, जैसे हमने अभी पॉपुलेशन वाली उसमें देखा था। ओके, सो इनिशियली योर गेसेस मे बी वेरी far off from the answer and it is perfectly fine. You will be better as at it likes as you do it often and in different situation. Guessing and estimating can build intuition about numbers and various quantities. So यहाँ पे दिया हुआ है how about measuring to find out the weight of 1 rupee coin. मैंने जैसे आपको करके दिखाया, 1 रुपए के कॉइन का ही वेट पता कर लो और उसको कन्वर्ट कर लो, बाकी को तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया, जो भी अभी तक कहा है उसका मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन में गेसिंग करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है ना। तो यहाँ दिया है as to ask what if we use 5 rupee coins or 10 rupee notes instead, how much money could it be. अब जैसे 5 रुपए कॉइन जो हम यूज कर रहे हैं, 5 रुपी कॉइन्स या फिर 10 रुपए के नोट्स इंस्टेड इसकी जगह हम यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या चेंज आ सकता है। जैसे इसमें 5 रुपए के कॉइन और 10 रुपए के जो नोट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस आएगा ये बताना है। तो जैसे मान लो टोटल वैल्यू है हमारी 2100 रुपए, 2100 रुपीज है, ठीक। इसमें 5 रुपए के कॉइन कितने आ जाएंगे, तो 2100 डिवाइडेड बाय 5 करो, तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 0 420, तो इसको अप्रॉक्स अगर लोगे तो 400 के अराउंड आ जाएंगे। 10 रुपए के नोट कितने होंगे, तो 2100 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 210, यानी अप्रॉक्स अगर करोगे तो 210 रुपीज के नोट आएंगे, है ना। तो इसको हमने कैसे किया, 5 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, जो भी हमारे पास टोटल वैल्यू है उसको। नाउ मेक एन इंस्टिंक्टिव गेस फर्स्ट, देन फाइंड आउट, मेक नेसेसरी एंड रीजनेबल assumption अबाउट अननोन डिटेल्स एंड फाइंड द आंसर, जो कि अभी हमने किया। जो हमें डिटेल्स पता नहीं है उसके बारे में कोई assumption लेके और हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एस तो कहता है when I become an adult,
आई वुड लाइक टू डोनेट नोटबुक्स वर्थ माई वेट एवरी ईयर। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो जितना मेरा वेट होगा उतने वेट का हर साल नोटबुक डोनेट करूंगा। रॉक्सी कहती है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई वुड लाइक टू डू अन्नदान, मैं अन्नदान करूंगी कि जितना मेरा वेट होगा हर साल उतने वेट का मैं ग्रेन या जो खाना है वो दान करूंगी। यहाँ पे वो कहा गया है। नाउ हाउ मेनी पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ दीज ऑफरिंग इन अ ईयर, अगेन गेस फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग आउट। तो अब इसमें किसको कितना फायदा होने वाला है? जैसे उसने कहा कि मेरे वेट का मैं नोटबुक दान करूंगा या अनाज दान करूंगा, एक ने बोला, तो कितने लोगों को फायदा होगा? सो रॉक्सी एंड एस टू ओवरहर्ड समवन सेइंग वी डिड पद यात्रा। तो ये वाला हम बाद में करेंगे, पहले इसका आंसर। जैसे कि नोटबुक्स कितने लोगों को मिल जाएगी, अराउंड पहले अंदाजा कर लो कि मान लेते हैं 20 से 40 स्टूडेंट्स की हेल्प होगी, और जो अन्नदान है उसमें मान लो कि 40 से 80 लोगों की हेल्प होगी। पहले हमने एजम्पशन कर लिया, अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करेंगे। पहले गैस कर लिया, अब मान लो वेट है 40 केजी, ठीक है, 40 केजी वेट है, क्योंकि इसे हम किसका देख रहे हैं अभी, रॉक्सी का, किसका देख रहे हैं, S2 का देख रहे हैं, जिसे नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। 40 केजी है, नोटबुक का कॉस्ट मान लो कि 20 रुपीज है, ठीक, तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू 40 इंटू 20, यानी 800 रुपीज का वो दान कर सकता है। अब एक बच्चे को मान लो, हमें एजम्पशन करने हैं, एक बच्चे को मान लो 2 नोटबुक चाहिए, तो एक नोटबुक 40 रुपए की है, एक नोटबुक 20 रुपए की है, तो 2 नोटबुक 40 रुपए की हो जाएगी, मतलब एक बच्चे पे 40 रुपए खर्च हो रहे हैं। टोटल रुपीज है हमारे पास 800 रुपीज, तो कितने बच्चों को बांट सकता है, 800 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ जाएगा 4 टू 20 बच्चों की हेल्प हो सकती है। ऐसे ही खाने का भी हम देखेंगे कि वेट मान लो है रॉक्सी का 40 केजी, ठीक है, और जो मील का खाने का जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज, तो 40 इंटू 20 यानी 800 रुपीज का खाना वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति को एक मील चाहिए यानी 20 रुपए का चाहिए, तो 800 को 20 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 40 लोगों की वो मदद कर पाएगी। ओके, तो इस तरीके से एस्टिमेट लेके अब हेल्प करते हैं। नाउ आंसर को सॉल्व करते हैं। रॉक्सी एंड एस्तु ओवरहर्ड समवन इज सेइंग, रॉक्सी और एस्तु ने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने पद यात्रा की है 400 किलोमीटर की एक जगह पर जाने के लिए। वी अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, हम लोग आज ही आए हैं। नाउ हाउ लॉन्ग एगो वुड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, इतनी दूर वो चलकर आए हैं तो उन्होंने कब स्टार्ट की होगी, जब आज सुबह वो पहुंचे हैं। तो हम अंदाजा पहले लगाएंगे, वही चीज पहले नेसेसरी एजम्पशन करो, अप्रोक्सीमेशन करो, फिर आंसर फाइंड आउट करो, है ना, जो गेस के अकॉर्डिंग हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ना होते हुए आप एक अंदाजा लगा सकते हो। तो मान लो कि मैंने बोला 10 से 20 दिन लगे होंगे, तो 10 से 20 दिन लगेंगे, एक दिन में कितने किलोमीटर गए होंगे वो, 25 किलोमीटर मान लो, तो 400 किलोमीटर, 400 डिवाइडेड बाय 25 करो तो यहाँ आ जाएगा 16, यानी 16 दिन में लगभग वो पहुंचे होंगे। अंदाजा क्या था, 10 से 20 दिन, आंसर क्या आ रहा है, 16 दिन। तो इसमें एक अंदाजे के आसपास का आंसर हमारा आता है। ओके, सो पद यात्रा क्या है, इस तरीके से यहाँ दिया हुआ एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जिसमें दूर दूर के रिलीजियस या स्पिरिचुअल परस्यूट जो होते हैं, जगह होते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह, उसमें लोग चलकर पैदल जाते हैं ना। इसमें दे हैव डिफरेंट नेम्स और पर्पस, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे अजमेर शरीफ, दरगाह जियारत, पंढरपुर वरी, कंवर यात्रा, कांवर यात्रा वगैरह जो होती है वो होता है। बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, जो लोग थे पहले एक जगह से दूसरी जगह वॉकिंग, पैदल चलकर ही जाते थे। कभी व्यापारी है, साधु हैं, विद्वान लोग हैं, वो हजारों किलोमीटर्स पैदल चलकर चले जाते थे तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डेजर्ट से होते हुए, माउंटेन से होते हुए, रिवर से होते हुए। ना हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन सर्कमनेविगेट गो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितनी बार घूम सकता है पूरे लाइफ टाइम में अपने, अगर वो लगातार चलता रहे, नॉन स्टॉप चलता रहे। तो इसमें हमें अर्थ के डिस्टेंस देखना होगा। मान लो अर्थ का टोटल डिस्टेंस है 40,000 किलोमीटर, ठीक है, तो कितना वो चला होगा पूरे अर्थ पे, कितनी बार, इस पे फिर वही अंदाजा लगाएंगे। तो मान लो यहाँ पर कि एक दिन में 1 डे वॉक जो है वो है 40 किलोमीटर की, एक दिन में पूरा वो 40 किलोमीटर चल रहा है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो अब एक साल की कितनी दूरी होगी 1 ईयर में, तो 365 मल्टीप्लाई 40 कर दो, ठीक है, तो 14,600 किलोमीटर वो एक साल में चल रहा है। एक साल का इतना है। मान लो वो व्यक्ति 60 साल जी रहा है, ठीक है, लाइफ स्पैन जो है वो 60 ईयर्स का है, तो 60 साल में कितना चलेगा, 60 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 14,600 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 8,76,000, इतना वो चलेगा, है ना। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 40,000, सो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, टोटल इसमें इतना चला वो, इसको 40,000 से डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितने चक्कर वो चलकर गया, एक राउंड इतने का है।
ये 30 से 30 कैंसिल, इसको आप डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, यानी 21 राउंड्स में, ठीक है, 21 टाइम्स में वो सर्कमनेविगेट कर पाएगा। नाउ लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये हमने अपने एसएसटी में भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में कि लीनियर ग्रोथ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। चलिए जानते हैं। रॉक्सी टेल्स एस टू अबाउट साइंस फिक्शन नॉवल, एक नॉवल पढ़ रही है रॉक्सी, वो बताती है कि उसमें पढ़ा एक ऐसा लेडर बनाना है जो चांद तक पहुंच जाए, सीढ़ी। आई वंडर इफ वी एक्चुअली हैड अ लेडर लाइक दैट, हाउ मेनी स्टेप्स वुड इट हैव, ऐसी सीढ़ी अगर सच में हो कि जो चांद तक अर्थ से चली जाए तो उसमें कितनी ऐसी सीढ़ियां होंगी। What do you think? Make an instinctive guess. आप क्या सोचते हैं, एक इस तरीके से आप guess बना सकते हैं। Would the number of steps be in thousand, lakhs, crores or even more? To find out, we would need to know the gap between consecutive steps of the ladder. Let's assume a reasonable distance of 20 सेंटीमीटर। हमें इनके बीच का गैप पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कितनी ऐसी सीढ़ियां हम लगाएंगे। तो मान लो कि 20 सेंटीमीटर दूरी है एक और ये दूसरी सीढ़ी के बीच में। अब प्रॉब्लम को ऐसे विजुअलाइज करके यहाँ पे दिखाया गया है कि सीढ़ी के एक इससे बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, है ना, और यहाँ पे अर्थ से मून के बीच की दूरी टोटल है ये, ओके। अब 20-20 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा। सो इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू वी गेट रिजल्ट्स इतना स्टेप्स की इतनी सीढ़ियां आएंगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो विच इज 192 करोड़ एंड 20 लाख स्टेप्स, इसको आप क्या पढ़ोगे 192 करोड़ एंड 20 लाख स्टेप्स, या फिर 1,922,000,000 स्टेप्स। So fixed increase in distance from Earth which step 20 centimeter gain after each step is called linear growth. हर बार सेम डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ 20 था, यहाँ 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर, तो जब सेम डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, ओके। यहाँ देखो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो हर बार इतना इतना बढ़ रहा है तो इसे बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। अब टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इट टेक्स इतना स्टेप्स, अभी हमने देखा इतने स्टेप्स लगते हैं, इतनी सीढ़ियों में वो इतनी लाइनें होनी चाहिए तब हम मून तक पहुंचेंगे। With linear growth, whereas it takes just 46-fold to a piece of paper with exponential growth. लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करें, पावर में ग्रोथ करें, ये क्या हो रहा है, एक 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 पावर बढ़ रही है ना, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर करते जाओ, जो आ रहा है उसका डबल करते जाओ, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके। जैसे यहाँ इतना था, फिर इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, तो इसमें टाइम्स में मतलब कि लीनियर ग्रोथ जो होता है वो एडिटिव होता है, ऐड करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मल्टीप्लीकेशन होता है, जब 5 और 5 को आप ऐड करोगे तो 10 आएगा, वहीं 5 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। मल्टीप्लीकेशन में वैल्यूज जो है ज्यादा बढ़ती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वी हैव सीन अर्लियर इन द चैप्टर द स्टोन्स एंड शाइन मैजिकल पॉन्ड में हमने देखा था कि कैसे जो कमल का फूल है वो हर दिन डबल होते जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। इसके बारे में जो वी शैल एक्सप्लोर मच सच इंटरेस्टिंग एग्जांपल इन लेटर चैप्टर एंड आल्सो इन द नेक्स्ट ग्रेड, आगे भी देखने वाले हैं और अगले ग्रेड में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आप लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के और एग्जाम्पल्स बता सकते हो। देखो, जब अगर आप जैसे बैंक में पैसे रख रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट रेट पे अगर हम रखते हैं तो हर साल हमें एक फिक्स वैल्यू बढ़कर आती है, लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है, कंपाउंड होने लग जाती है। जितना इंटरेस्ट है वो हर साल हमारा इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होते जाता है और ग्रो होते जाता है। ऐसे आप कमल वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो प्लांट की जो हाइट है वो हर दिन एक फिक्स रेशियो से बढ़ती है ना, आज इतनी बढ़ी, कल इतनी, कल इतनी, तो वो एक फिक्स रेशियो होता है, उसे लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। या आपके पैसे जो है, कोई आपको पैसे दे रहा है पॉकेट मनी घर में खर्च करने के लिए, या आप खाना जो खा रहे हैं छोटे से बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उसमें इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं होती है। ऐसे ही अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो जैसे कोविड वायरस के समय किस तरीके से 1% को होता था सीधा डबल हो जाता था, नंबर 4 गुना बढ़ जाता था। तो ये कुछ क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एग्जाम्पल है। नाउ गेटिंग अ सेंस ऑफ लार्ज नंबर, लास्ट ईयर वी लर्नड अबाउट लैक्स एंड करोर्स एज वेल एज मिलियंस एंड बिलियंस। सो 1 लाख में 10 to the power 5 पावर होती है, 10 की पावर 5, और करोड़ में 10 की पावर 7, अरब में 10 की पावर 9, मिलियन में 10 की पावर 6, बिलियन में 10 to the power 9, मतलब अरब और बिलियन बराबर होते हैं। यू माइट नो द साइज ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन, जो दुनिया में लोगों की जनसंख्या है उसकी पॉपुलेशन का नंबर आपको पता होगा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी एंट्स देयर माइट बी इन द वर्ल्ड और हाउ लॉन्ग एगो ह्यूमंस इज इमर्ज्ड? क्या आपको पता है कि दुनिया में चींटियों का नंबर कितना है? ये
या फिर ह्यूमन कब आए अर्थ पे। तो इस सेक्शन में हम यही जो बड़े नंबर्स होते हैं लार्जर देन अरब्स और बिलियंस, उनके बारे में देखेंगे। तो उनके बाद हम क्या संख्या बोलते थे, पावर ऑफ 10 से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। जैसे 10 टू द पावर 0 है, तो इसे हमने क्या देखा था कि वो 1 होता है। सो एज ऑफ मिड 2025 देयर आर ओनली 2 नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, बोथ फीमेल्स, एंड दे रिसाइड एट द, यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि ये जो केन्या में जगह है, कंजर्वेंसी है, यहाँ पर सिर्फ 2 व्हाइट राइनोस बचे हुए हैं। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है, सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं, तो 2 इंटू 1 2, 10 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब 10 टू द पावर 1 वाला एग्जाम्पल देना है कि 2024 तक टोटल पॉपुलेशन जो है हाइना गिबन का, ये मीगर 42 बची हुई है। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10, 40 आ जाएगा, 10 टू द पावर 1, है ना। फिर ऐसे 242 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी 2 इंटू 100, ठीक है, 200 के अराउंड है। 3000 है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3। आई होप ये समझ में आ रहा है। 17,000 है, तो 17 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे देखो 3 नहीं लिखना, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगाएंगे, एकदम यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है, तो 10 टू द पावर 4, 1 2 3 4। ओके, तो ऐसे हम एस्टिमेशन में जो 10 की पावर है उसमें नंबर लिखते हैं। 10 टू द पावर 5 है, तो 4.15 लाख है, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 5। 50 लाख है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6। फिर यहाँ पे ग्लोबल कैमल पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 7, हमने करोड़ में देखा था 10 की पावर 7 आती है ना। फिर मोर देन 20 करोड़ है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 बिलियन में आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंग इज अराउंड 1.3 अरब या 1.3 बिलियन, अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यह कि ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन जो है एज ऑफ 2025 इज 8.2 अरब, 8.2 बिलियन। तो इसको क्या लिखेंगे, 8.2, और अरब में 9 zeros थे, तो 10 टू द पावर 9। ओके, अ पिक्चर ऑफ स्टारलिंग murmuration over a farm in UK. Starling murmuration is a mesmerizing aerial display of thousands of starling flying in synchronized। इस तरीके से फ्लाई कर रहे हैं, तो आपको कैसे दिख रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये छोटे 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 अगर एक साथ कोई चीज इकट्ठी होती है, तो इस तरीके से आपको swirling पैटर्न में देखने को मिलता है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कोरियोग्राफ्ड डांस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विद अ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर 9, अभी हमने देखा, एंड अबाउट 4 इंटू 10 टू द पावर 5 अफ्रीकन एलिमेंट्स, कैन वी से दैट देयर आर नियरली 20,000 पीपल फॉर एवरी अफ्रीकन एलिफेंट। कि इसमें देखो ये 8 और 10 टू द पावर 9, तो 8 का आधा कितना होता है, 4, और ये 10 टू द पावर 9 अगर अप्रॉक्स लें तो 10 टू द पावर 5 इसका हाफ होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नियरली 20,000 पीपल हैं हर एक अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर, मतलब एक एलिफेंट और उसके बराबर में 20,000 लोग हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यस, कैसे, तो देखो 8 इंटू 10 टू द पावर 9, तो इसको कैसे लिखोगे, 8 इंटू या 10 की पावर 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको डिवाइड कर दो 4 इंटू 10 की पावर 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो से 3 और 2 5 जीरो कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 4 और 4 2 सा 8, 2 इंटू, अब कितने जीरो बचे हैं यहाँ पर, 4 जीरो, है ना, तो 1 2 3 4, राइट। तो ये सही है। ऐसे ही यहाँ पे ग्लोबल चिकन पॉपुलेशन दिया हुआ है, लिविंग एट एनी टाइम इज एस्टिमेटेड एट कितना, 33 बिलियन है, तो बिलियन के लिए 10 टू द पावर 10। फिर ऐसे ही 10 टू द पावर 12 के लिए द एस्टिमेट नंबर ऑफ ट्रीज मान लो ग्लोबली स्टैंड्स 30 खरब, 3 ट्रिलियंस है, तो ट्रिलियंस में 10 टू द पावर 12 आता है। 1 खरब इज इक्वल टू 100 अरब, तो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। ये जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसको आपको इंटरनेशनली बताया गया है। फिर एस्टिमेट मॉस्किटो की पॉपुलेशन मान लो 11 नील है, अब उससे भी आगे की वैल्यू नील ट्रिलियन, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, फिर आता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, इस तरीके से। फिर अ डिराइव्ड एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ अंटार्कटिक क्रिल स्टैंड्स एट 50 नील और 500 ट्रिल्स, 500 ट्रिलियंस, 5 इंटू 10 टू द पावर 14। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना क्या कैलकुलेशन होगा इसमें, है ना। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, हम बड़े नंबर्स को बताने के लिए इस तरीके से पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पद्म आ गया तो क्वाड्रिलियन बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो 10 टू द पावर 15। फिर यहाँ पे 20 क्वाड्रिलियन है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 16। Okay, so 10 to the power 21 is supposed to be the number of grains of sand on all beaches and desert on earth। कि 10 की पावर 21 कर दो, इतना माना जाता है कि हर जो बीच है, समुद्र का किनारा है, वहां पर रेत है,
ठीक है, डेजर्ट में कहीं पर भी जितनी रेत है अर्थ पे वो 10⁻21 है। दिस इज इनफ टू सेंड टू गिव एवरी एंड 10 लिटिल सैंड कैसल टू लिव इन। मतलब 10-10 एक सैंड कैसल्स इस तरीके के बना के हम चींटियों को रहने के लिए दे सकते हैं, इतनी ज्यादा रेत है। फिर 10⁻23 आपको दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि मान लो कि इतने नंबर्स ऑफ स्टार्स जो है यूनिवर्स में है, 2 into 10⁻23, फिर 10⁻25 there are an estimate 2 into 10⁻25 drops of water on earth, कि assuming 16 drops per milliliter, 1 मिलीलीटर में 16 ड्रॉप्स है, तो इतने ड्रॉप्स पानी पूरा अर्थ पे है। देख रहे हो कितनी आसानी से पूरे अर्थ के पानी को हम इतने छोटे नंबर्स में बता सकते हैं, एक्सपोनेंट्स यानी पावर का यूज करके। नाउ आगे दिया हुआ है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। इस तरीके से आपको इनके आंसर्स बताने हैं। जैसे पहला यहाँ दिया हुआ है हाउ मेनी एंड्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन वर्ल्ड, कितनी चींटियां हैं इस अर्थ पे ह्यूमन के बराबरी में। तो नंबर ऑफ एंड्स जो हमें दिया हुआ था यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 2 into 10⁻16 हमें दिया हुआ था, 10⁻16 ये देखो यहाँ दिया हुआ है ना। तो इससे कैलकुलेट करेंगे हम ह्यूमन पॉपुलेशन से एस्टिमेट करते हुए। तो एंट की पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, 2 into 10⁻16 यानी 20 क्वाड्रिलियन, ये हमें लिख के दिया हुआ था, क्वाड्रिलियन। ठीक है, आप ऊपर देख के लिख लोगे। और ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, एचपी लिखा है मैंने 8 into 10⁻9, तो इसको डिवाइड करो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करके, ये 10�9 है और यहाँ पर 9 से 16 कट जाएगा, तो कितने बचे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 7 है ना, 2 और यहाँ 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻7 अपॉन में 4, इस तरीके से आएगा है ना। 4 into 10⁻7, 1 अपॉन में 4 क्या होता है 0.25, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाया 0, फिर 4 2 8, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे एक 0 लगाया तो 4 5 20, 0.25 आया। यानी इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0.25 into 10⁻7। अब एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, 2.5 किया तो यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, ये वैल्यू आ गई है ना। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। इफ अ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग कंटेन्स 10,000 बर्ड, अभी जो हमने वो पैटर्न देखा था उसमें मान लो 10,000 बर्ड्स हैं, हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड देयर बी इन द वर्ल्ड, तो कितने फ्लॉक्स होंगे पूरी दुनिया में। तो एक में हमने क्या देखा 1 into 10⁴, ये हमें दिया हुआ है। अब पूरी दुनिया में देखना है, सो नंबर ऑफ फ्लॉक्स इन द वर्ल्ड, सो 10⁸ हमने देखा था। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड नंबर हम निकाल लेंगे पूरी दुनिया में कितना हो सकता है 3.1 into 10⁸। ठीक, अब एक फ्लॉक में अगर इतनी बर्ड्स हैं तो पूरे में निकालना है, तो 3.1 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 1 into 10⁴, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.1 into 10⁴। क्यों, यहाँ पे 10⁴ है, ये कट जाएगा तो 4 बचेगा और ये 3.1 बच जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आ जाएगा। नाउ हर पेड़ पे अगर 10⁴ लीव्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल ट्रीज इन द वर्ल्ड कितने होंगे। तो ट्रीज हमें दिए हुए थे कितने हैं 3 into 10⁻12, ये सारा ऊपर हमें डेटा में दिया हुआ है। ठीक है, कि कितने टोटल ट्रीज हैं 10⁻12, ये देखो नंबर ऑफ ट्रीज है ना। सो 10⁻12, अब लीव्स का क्या है 10/4 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁴ से। ओके, सो 10 ये बेस सेम है 10 और 10, तो 3 into 10⁻, ये बेस सेम होता है तो 12 + 4 यानी कि 16, 3 into 10⁻16 आ जाएगा यहाँ पर। Now if you stack sheet of paper on top of each other, एक पेपर लिया आपने, उसके ऊपर एक और रखा, फिर एक और रखा, how many would you need to reach the moon, चांद तक पहुंचने के लिए आपको कितना चाहिए होगा डिस्टेंस। सो चांद का डिस्टेंस हमें दिया हुआ था 3.84 into 10⁸ मीटर। अब पेपर की एक शीट, एक पतली सी जो लेयर होती है उसकी थिकनेस मान लो 1 into 10⁻⁻4 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ ये 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 ऐसा लिखा हुआ है। डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट होती है, तो क्या हो जाएगा 10⁸ माइनस माइनस का 4, तो 10⁸ माइनस माइनस प्लस और 4 यानी 10⁻12 है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 3.84 एज इट इज रहेगा, इंटू में 10⁻12।
ओके, नाउ अ डिफरेंट वे टू से योर एज, आपकी एज को आप अलग तरीके से कैसे बता सकते हो। हाउ ओल्ड आर यू, एत्सु ने पूछा कि तुम कितने साल के हो, तो मैंने 13 साल कंप्लीट किया फ्यू वीक्स एगो, यानी कुछ हफ्ते पहले 13 साल कंप्लीट किए। रॉक्सी ने कहा हाउ ओल्ड आर यू, फिर एत्सु ने दोबारा पूछा तो उसने दिन में बताया कि इतने दिन का मैं हो गया हूँ। फिर एत्सु से ने दोबारा पूछा तो इतने आवर्स का हो गया हूँ, तो एक दिन में इतने आवर्स होते हैं तो इतने दिन वो जिया है, तो मतलब 4840 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अलग अलग वैल्यू में हम आंसर कर सकते हैं, है ना। सो मेक एन एस्टिमेट बिफोर फाइंडिंग दिस नंबर। एत्सु ने कहा कि मैं इतने दिन का हूँ, 4070 डेज का हूँ। ओल्ड टुडे, कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ, तो क्या आप डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट कर सकते हो। हर साल में मतलब इसमें से 365 डेज माइनस करते जाओ तो एक एक साल का आता जाएगा, है ना। या फिर 365 इंटू 10 करो, ये 4000 के आसपास का नंबर है ना, तो 3650 आ जाएगा 10 साल पहले, और फिर जो दिन बच गए 4070 में से माइनस करो तो उतना दिन पीछे जाके हम कैलेंडर में फाइंड आउट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, है ना। नाउ इफ यू हैव लिव्ड फॉर अ मिलियन सेकेंड, आप मान लो मिलियन सेकेंड के लिए जिए हो, तो हाउ ओल्ड वुड यू बी, तो आपकी एज कितनी होगी। तो यहाँ पे अब बहुत टाइम का जो फ्रैक्शन होता है वो दिखाया गया। वी शैल लुक एट अप्रोक्सीमेट टाइम्स एंड टाइमलाइंस ऑफ सम इवेंट्स एंड फिनोमिना एंड यूज पावर ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर दीज क्वांटिटीज। तो सेकेंड्स में टाइम दिखाया कि 10 टू द पावर 0 यानी 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 है पावर तो 10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड लगता है फॉर अ बॉल थ्रोन अप टू फॉल बैक ऑन ग्राउंड, जो ऊपर बॉल गई है उसको नीचे आने में फ्यू सेकेंड्स लगते हैं। टाइम ब्लड टेक टू कंप्लीट फुल सर्कुलेशन, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने में ब्लड को 10 सेकेंड लगते हैं, 10 से 20 सेकेंड। ये वेटिंग टाइम है, ट्रैफिक सिग्नल का भी हो सकता है। ये एग्जांपल्स दिए, ये हम कहाँ पर देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल कभी 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए रुकता है। Isn't it quite amazing how someone is able to estimate things like the number of ants in the world, the time blood takes to fully circulate, इतना माइन्यूट किसने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया होगा, ऐसे वंडरफुल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए होंगे, तब जाके आज हमें इतना फैक्चुअली करेक्ट डेटा पता है ना। इसी से तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में हेल्प मिलती है। सो यू विल कम अक्रॉस सच फैक्ट्स इन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, सोशल साइंस, वेयर सच एस्टिमेट्स आर मेड क्विकली। जैसे 10 टू द पावर 2 सेकेंड्स, या इसको 10 टू द पावर 2 यानी 100 सेकेंड, 100 सेकेंड यानी 60 सेकेंड का 1 मिनट और 40 सेकेंड, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो टाइम चाहिए होता है 1 कप चाय बनाने के लिए 5 से 10 मिनट, ठीक है। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 2। टाइम फॉर लाइट टू रीच द अर्थ तक लाइट को आने में 8 मिनट लगते हैं, तो मिनट्स में हो गया। इस तरीके से यहाँ पे टाइम अलग अलग तरीके से आपको समझा के दिया हुआ है। जैसे 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स, इसको हम इतने मिनट्स लिख सकते हैं। सैटेलाइट को लो ऑर्बिट टेक्स बिटवीन 90 मिनट्स, 5.5 into 10 to the power 3 seconds to 2 hours to complete one full revolution around the earth। अर्थ के चारों तरफ घूमने में एक सैटेलाइट को इतना समय लगता है, 90 मिनट से लेके 2 घंटे का टाइम लगता है। ऐसे ही 2.7 आवर्स के लिए द टाइम नीडेड टू डाइजेस्ट अ मील, एक खाना पचने में 2 से 4 घंटे लगते हैं पेट में। एडल्ट मे फ्लाई जो होती है उसकी लाइफ स्पैन होता है इतने सेकेंड्स का, 9 into 10 to the power 4, मतलब कि लगभग इस एज के अराउंड ये पूरा जीवन ही इसका इतना होता है, ठीक है। 10 टू द पावर 5 के लिए यहाँ दिया हुआ है 1.16 डेज और 10 टू द पावर 6 सेकेंड्स, 11.57 डेज लगभग होते हैं, लगभग 12 दिन लेकर चलो। थिंक ऑफ सम इवेंट और फिनोमिना हुज टाइम इज इन ऑर्डर टू इज 10 टू द पावर 5 सेकेंड्स। 10 टू द पावर 5, यही मैंने आपको बताया कि लगभग 12 दिन लेकर चलो। कौन कौन से ऐसे फिनोमिना हैं। फिर जैसे 10 टू द पावर 6, राइट देम इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको आप अपने उसमें नोटेशन में लिख सकते हो। तो इसको किस अलग अलग इवेंट्स के बारे में बताया, इसको रीड करके मैं वीडियो लेंदी नहीं कर रही हूँ कि हम कैसे पावर्स को रिप्रेजेंट करके, जैसे यहाँ 10 टू द पावर 9 है, 1-2 और बता देती हूँ फिर आगे देखते हैं। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हैलीज कॉमेट इन 75 to 79 ईयर्स, देन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इन 2061, ये सेकेंड्स में दिया हुआ है कि फिर से इस कॉमेट को दिखने में हमें कितना समय लगेगा, राइट। ऐसे यहाँ पे फॉसिल जो है, जो हमें अवशेष मिलते हैं डायनासोर वगैरह के या कैलिकन गुइलेर्मोई के, जो ये एक तरीके की टेरर बर्ड है, ये 15 मिलियन एगो का इसका स्केलेटन है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड्स में भी हम समय को बता सकते हैं, कितना भी पुराना हो 10 की पावर लगाकर, है ना। अब आगे दिया हुआ है कैलकुलेट एंड राइट आंसर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें साइंटिफिक नोटेशन को यूज करके आपको आंसर्स लिखने हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। पहला इसमें दिया हुआ है इफ 1 स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड, अगर हर सेकेंड में 1 स्टार काउंट करो तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार इन द यूनिवर्स, सारे स्टार्स को काउंट करने में कितना समय लगेगा। आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो
हमने देखा था, हमें दिया हुआ था कि पूरे जो तारे हैं पूरे यूनिवर्स में, वो उसका नंबर ये है, ठीक है। एक सेकंड में अगर हम एक तारा काउंट कर रहे हैं तो हमें टाइम कितना लगेगा, इतने सेकंड्स लगेंगे, जितना है उतने ही सेकंड्स लगेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा था। नाउ इफ वन कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर 200 ml एवरी 10 सेकंड, 10 सेकंड में अगर आप इतना पानी पीते हो तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब पूरा पानी अर्थ पे कितना दिया हुआ था, 1.386 इंटू 10⁹ किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से दिया हुआ था। सो इतना पूरा खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1.386 इंटू 10⁹ ऐसे ही रहेगा, और इंटू में 10⁻15 मिलीलीटर आ जाएगा। ओके, तो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 15 और 9 24 हो जाएगा, 1.386 इंटू 10⁻24 मिलीलीटर। ये तो टोटल पानी हो गया अर्थ पे। ओके, अब 200 ml पानी जो है एक ग्लास की कैपेसिटी है, अब इसको 200 से डिवाइड कर दो। तो एक ग्लास का निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करती हूँ, बाद में ये वाला इंक्लूड कर लेंगे। 386 डिवाइडेड बाय 200, 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100, और ये 30 यहाँ पे मैं 1000 लिख देती हूँ। पहले कट कर लेते हैं, फिर पॉइंट्स लगाएंगे। तो 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 693 आ गया। अब ये 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, नीचे कितना आया 1000, ये ऐसा आ गया, और यहाँ 10⁻24 था, है ना, ये वाला एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये 6.93 एज इट इज रहने दो। अब ये जो 1000 है इसको मैं 10⁻3 लिख सकती हूँ। अब ये डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 10⁻24 माइनस 3, तो कितना आया 6.93, और 24 में से 3 गया तो 21। ये आ गया आपका नंबर ऑफ ग्लासेस। ठीक है, एक ग्लास को पीने में 10 सेकेंड लगते हैं, तो अब इतने ग्लासेस हैं तो कितना टाइम लगेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्या आ जाएगा आंसर, 6.93 मल्टीप्लाई 10⁻21 मल्टीप्लाई 10। अभी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 6.93 मल्टीप्लाई 10⁻21 और 1 22, ये आंसर आ जाएगा। इतने सेकंड्स लगेंगे पानी को पीने में, पूरे अर्थ के पानी को। ओके, नाउ यहाँ पे पिंच ऑफ हिस्ट्री दिया हुआ है, अब अगला पार्ट रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि पुराने समय में, प्राचीन समय में किस तरीके के नंबर्स को, मतलब पावर्स वगैरह को लेते थे। जैसे पहले लोग बड़े नंबर्स के नाम देते थे, जैसे 10⁻9 अगर है, यहाँ लिखा हुआ है 10⁻9 है तो उसे आयुध कहा जाता था, 10⁻11 है तो उसे नियुद्ध कहा जाता था, 10⁻13 है तो उसे कंकर कहा जाता था, है ना। ऐसे 10⁻53 तक नाम दिए गए हैं, जैसे 10⁻49 सर्वजन, फिर यहाँ पे दिया है विभूतनगम, देन यहाँ पे तलक्षण, इस तरीके से नाम दिए गए है ना। महावीरचार्य ने लिस्ट दिए 24 टर्म्स के, 23 10⁻23 तक का इन हिज ट्रीटीज गणित सार संग्रह, इस वाली किताब में, है ना। फिर ऐसे ही जैन ट्रीटीज है अमाल सिद्धि, इसमें लिस्ट है पावर की अप टू 10⁻96। दशा अनंता पाली ग्रामर ट्रीटीज है, पावर 140 तक नाम दिए गए, असंख्य, इस तरीके से। नाउ आगे देखते हैं, तो मतलब पावर जो है आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। जैसे द मॉडर्न नेमिंग इज सिमिलर टू दिस, यहाँ पे दिया फॉर एक्सप्रेसिंग हाई पावर ऑफ 10। जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने बेस लाइक सहस्र, 1000 और कोटि 10 मिलियन फॉर इंस्टेंस, प्रयुक्त 10⁻6 को उन्होंने प्रयुक्त कहा, 10 शत सहसा, यहाँ पे 100,000, जैसे 100 इंटू 1000 1 लाख आया, तो 10 की पावर 2 हो गया ये, और ये 10 की पावर 3, यानी टोटल आ गया 10 की पावर 5। ऐसे ही 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 7, ये करोड़ में आ गया, है ना। तो इस तरीके से नंबर्स यहाँ पे पहले से चले आ रहे हैं। अब अमेरिकन और इंटरनेशनल सिस्टम में देखो 1000 इंटू 1000, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, यानी 6 आ गई, तो ये मिलियन है। बिलियन में 10 की पावर 3 एज इट इज है, और 10 की पावर 6, हमारे में 2-2 के बाद कॉमा लगता है ना, उसमें 3-3 के बाद कॉमा लगता है। तो इस तरीके से नेमिंग अलग अलग तरीके से करके बताया गया है, दिया हुआ है। तो कंटिन्यूइंग दिस, 1000 ट्रिलियन इज क्वाड्रिलियन 10⁻15, फिर मिलियन में 10⁻6 है, बिलियन में 9, फिर ट्रिलियन में 12, फिर क्वाड्रिलियन में 15, फिर क्विंटिलियन, इस तरीके से जीरो, जैसे क्विन आ गया तो 18, सिक्स आ गया तो 21, सेप्ट आ गया तो 24, ऑक्ट आ गया 27, नॉन आ गया तो 30 पावर है, डेक आ गया तो 33 पावर है। इस तरीके से पावर्स बढ़ती जाएंगे। व्हाट डज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच नेम डिनोट, जैसे ये सेप्ट है, ट्री है, बाय है, MI लिखा है, तो इसका मतलब क्या है। सो द नंबर 10⁻100 is called Gogol. The estimated number of atoms in the universe is 10⁻78 to 10⁻82. इतने एटम्स हैं पूरे अर्थ पे। So ये जो
पावर है 10 टू द पावर गोगल, यानी कि जो 100 पावर आएगा इज कॉल्ड अ गोगलप्लेक्स। इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ लार्ज दिस नंबर इज। ये कितना बड़ा नंबर है ये कोई सोच भी नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें जीरोस आ रहे हैं। सो करेंसी नोट विद हायर डिनोमिनेशन इन इंडिया करंटली 2000 रुपीज। हमारे इंडिया में 2000 रुपए का नोट अभी सबसे बड़ा है ना। गेस व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नॉट एवर अक्रॉस द वर्ल्ड। द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बैंक नोट एवर प्रिंटेड वाज अ स्पेशल नोट वैल्यू 1 ट्रिलियन पेंगो। ये 10 टू द पावर 21, ये हंगरी में 1946 में इतना नोट जो है वो पब्लिश हुआ था, बट इट वाज नेवर इशूड। लेकिन कभी इशू नहीं हुआ था, ये स्पेशल नोट प्रिंट करवाया गया था। 2009 में जिम्बाब्वे ने 100 ट्रिलियन 10 टू द पावर 14 जिम्बाब्वियन डॉलर नोट प्रिंट करवाया, विच एट दैट टाइम ऑफ प्रिंटिंग वाज $30, तो उसको प्रिंट कराने में लगे थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आप देख सकते हो, ये दिया हुआ है आपको। नाउ लास्ट में आपको फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए यहाँ देखो, जैसे फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 की पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 में चेंज करना है क्योंकि ऊपर 2 है, तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर है ना। तो 2 आ गया बेस में और यहाँ 32 है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आ गया। ये यहाँ आप देख सकते हो। ओके, 64, तो 2 की पावर 64 आ गया। ओके, और ऊपर क्या 2 की पावर 2 to 4, इस तरीके से है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो 64 से 2 to 4 ये माइनस होगा क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर माइनस होती है, माइनस करने पे आ जाएगा 2 की पावर 160। ओके, तो इस तरीके से यूनिट डिजिट्स जो साइकिल है 2 की पावर n 2 4 8 6 4 का पीरियड जो है वो चेंज हो रहा है। सो उसमें आप यूनिट डिजिट देखोगे 4 चेंज होगा। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो यहाँ देखो 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 8 है ना, 2 2 जा, फिर 2 की पावर 4 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ देखो 6 आ गया लास्ट में। फिर 2 की पावर 5 करोगे तो 16 2 जा 32, फिर से 2 आ गया लास्ट में। तो ये 4 डिजिट बार बार रिपीट होती है, 2 4 8 और 6 यूनिट प्लेस पे है ना, वही यहाँ पे दिया हुआ है। पीरियड 4 160, तो लास्ट डिजिट 6 होगा। फोर्थ वाले पे हमें देखना है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 5 बॉटल है। हर दिन एक नया कंटेनर लाया जाता है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो 40 दिन के बाद कितना होगा, तो वेरी सिंपल, एक कंटेनर पर डे आ रहा है, यानी 40 कंटेनर आ गए 40 दिन में। हर कंटेनर में 5 बॉटल है, तो 40 में कितने होंगे, 40 into 5 यानी 200 बॉटल्स हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा है, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। इनको 3 डिफरेंट वेज में लिखना है। इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ देखिए, जैसे तीसरा वाला यहाँ कर रहे थे कि ये जो 64 की पावर 3 है, तो 3 तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 लिख दिया। अब 2 की पावर 6 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो हमें 3 डिफरेंट तरीके से लिखना है। तो यहाँ आप आंसर देख सकते हैं, जैसे 64 की पावर है 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 का टेबल कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। तो यहाँ देखो 6 टाइम्स मैं लिख रही हूँ, 2 2 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि 6 टाइम्स 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 64 को। और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, वही यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ना। अब ये 6 3 जा 18, 2 की पावर 18 ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे a इंटू बी हो जाएगा। अब 18 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 होता है। या फिर कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 6, 6 3 जा 18 होता है। कैसे भी हमें 18 लाना है तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ऐसे 192 की पावर 8 है, तो 192 को 2 की पावर 6 यानी यहाँ पे 64 इंटू 3 कर दो। या फिर 192, ये अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। 2 की पावर 48 कर दी, ये 2 की पावर 6 इंटू 3 कर दिया, या 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 8 कर दिया, 2 की पावर 8 इंटू 6 कर दिया, 8 और बाहर 6 कर दिया, या इस तरीके से लिख दिया। तो इसमें क्या है, आप किसी भी कॉम्बिनेशन से पावर को अलग अलग लिख सकते हो, है ना, ये यहाँ पे दिखाया गया था। तो ये वाला पहला तरीका हो गया, 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 8। ये दूसरा तरीका हो गया,
2 की पावर 8 और ये बाहर 6 और 3/8 और ये तीसरा तरीका हो गया। मैंने ऐसे तीनों का दे दिया है ना। एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, ये हमें बताना है। तो एक एक करके देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स। जैसे क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, तो कभी कभी ही सही होता है, हमेशा सही नहीं होता कि जो क्यूब नंबर है वो स्क्वायर नंबर भी हो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ले लो 64। 64 क्या है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये क्यूब है और ये स्क्वायर भी है। 8 8 जा 64 है ना, ये स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। लेकिन 8 अगर हम लेते हैं तो 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा? समटाइम्स ट्रू। ऐसे ही नेक्स्ट है फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। फोर्थ पावर जो होते हैं स्क्वायर नंबर्स होते हैं, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि जैसे किसी की भी पावर आप लगा रहे हो, 2 की पावर 4 कर दो तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हमेशा स्क्वायर नंबर होगा। 8 8 8 का स्क्वायर कर लो आप, 8 8 जा 64। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला। फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अ क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो कोई सा भी नंबर ले लो और उसका फिफ्थ पावर कर लो। 2 का फिफ्थ पावर, तो यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और इसको डिवाइड कर रहे हैं कि कह रहा है कि फिफ्थ का जो पावर है किसी भी नंबर का, इट इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये देखो डिविजिबल है, यस। 8 4 जा 32, तो ये भी क्या होगा? हमेशा इसका आंसर होगा ऑलवेज ट्रू। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। कोई भी क्यूब नंबर ले लो, यहाँ पर 8 ले लिया और एक और क्यूब नंबर ले लो 64 ले लिया। ओके, नाउ अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्यूब नंबर होगा, तो 64 और 8 को मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आ रहा है आंसर? 8 4 जा 32, 6 8 जा 48, 49 50 51 512। यस, ये भी एक क्या है? क्यूब नंबर, ये 8 का क्यूब है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वाला भी यहाँ पे भी आप लिख लोगे ऑलवेज ट्रू। नाउ फिफ्थ है क्यू की पावर 46 दी है, इज बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। क्यू इज अ प्राइम नंबर। क्यू की पावर यहाँ पे 46 है, तो इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। तो क्यू क्या एक प्राइम नंबर है, वो बताया गया है। तो जैसे 46 जो है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और 6, कि फोर्थ और सिक्स्थ पावर नहीं हो सकता, ठीक है। 4 और 6, 46 से 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा और 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना पूरी तरीके से, तो फोर्थ और सिक्स्थ पावर नहीं हो सकती है, तो ये क्या होगा? ये नेवर ट्रू होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ मैंने आंसर्स दे दिए, आप देख के लिख सकते हैं। अब 10 की पावर -2 और 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो -2 प्लस -5, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे डिवाइड में 5 की पावर 7, 5 की पावर 4, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3। ऐसे यहाँ पर डिवाइड में तो -7 और -4, 7 और 4 11 होता है, और यहाँ पे पावर आ जाएगी माइनस की। ओके, यहाँ करके दिया हुआ है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 पावर आ जाएगी फोर्थ वाले में। देन फिफ्थ है यहाँ पे m की पावर 5, ठीक है, और n की पावर 12 और mn की पावर 9। तो इसको कैसे लिखोगे? m की पावर 5 है और इसमें ये कॉमन है, तो 9 यहाँ भी है, तो m की पावर 5 और 9 14 आ जाएगी, और n की पावर 12 है और 9 यहाँ कॉमन है, तो 12 और 9 21 आ जाएगी। m की पावर 14 और n की पावर 21 आ जाएगा। ओके, नाउ अगर 12 का स्क्वायर 144 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो इसमें बहुत सिंपल है, 12 का स्क्वायर 144 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार डेसिमल और 2 बार डेसिमल, तो यहाँ 1.44 आ जाएगा। डेसिमल का चेंज आते जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 डेसिमल, और फिर क्योंकि हमें 2 बार लिखना है ना, ये 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, तो 4 के बाद डेसिमल, तो 144 है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये मैंने करके दे दिया है ना। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 यानी 6 के बाद डेसिमल, ये 4 था तो 4 4 1, इस तरीके से 6 डिजिट के बाद 0। ओके, अब यहाँ 120 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 00, ये आंसर आ गया। 6 तक हो गए हमारे। नाउ सेवेंथ देख लेते हैं। सर्कल द नंबर्स दैट आर सेम। इनमें से जो सेम है वो आपको सर्कल करने हैं। तो देखो, तो इसमें कौन से सेम है हमें ये बताना है। तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, हमें इनकी पावर्स को सेम करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2 और 3 बेस में दिया है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, तो पहला तो ये आ गया हमारा। दूसरा दिया है 6 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो 3 तो ठीक है, इसे हमें चेंज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब
अब ये दोनों के साथ 4 है तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ये 2 की पावर 4 एज इट इज रहने दो, ये बेस सेम है 3 3 और 4 और 2 पावर ऐड हो जाएगी 3 की पावर 6। तो ये 2 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 6 ये हमारा क्या है, सेम है। तो ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। अब ये तो 6 टू दी पावर 10 है, तो इसको कैसे करोगे 2 में चेंज, तो 2 3 जा 6 होता है, इसकी पावर 10 कर दो, यानी 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, तो ये तो सेम नहीं है। अब ये वाला देखो 18 इंटू 6 टू दी पावर 2, तो 18 को कैसे लिख सकते हो, देखो 18 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ आपको, क्योंकि ये सेम नहीं है, जो सेम है अभी तक हमने देख लिए हैं दोनों, अब तीसरा वाला देख लेते हैं, है ना। तो 18 का स्क्वायर और इंटू 6 का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, तो 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और इंटू में 2, 3 और 2 में ही बेस बनाना है और ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 और इसका स्क्वायर, इसको अलग करके लिखो तो 3 का स्क्वायर और ये 2 इंटू में 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऐसा आया। अब इसको सॉल्व करो तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 और ये 2 और 2 पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये एज इट इज मैंने उतार दिया। 3 और 3 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 4 और 2 6, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4। देखो ये सेम है, यस, तो ये वाला भी सेम है। अब इसको करो 6 की पावर 24, तो 6 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 24, तो इसको आप सॉल्व करोगे 2 की पावर 24 3 की पावर 24, तो ये सेम नहीं है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला तीनों सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें हमें ग्रेटर बताना है कि कौन सा है, तो इसमें हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। तो जैसे 4 का क्यूब यहाँ 64 दिया हुआ है, 3 की पावर 4 यानी 81, यानी 3 की पावर 4 बड़ा है। ऐसे ही इस वाले में 2 की पावर 8 256 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है, 2 की पावर 8 बड़ा है। 100 की पावर 2, तो यहाँ पे 100 की पावर 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 और 2, तो ये 10 की पावर 4 आ गया और यहाँ 2 की पावर 100 आ गया, तो 2 की पावर 100 बहुत बड़ा है, फार लॉन्गर, है ना, तो ये वाला बड़ा आ जाएगा। तो इन तीनों में इसमें ये वाला बड़ा है, इसमें हमारा ये वाला बड़ा है और इसमें हमारा ये वाला बड़ा है 3 की पावर 4। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन है, डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। एक डेयरी है जो इतना दूध प्रोड्यूस करना चाहती है साल में। दे वांटेड अ यूनिक आईडी, आइडेंटिफायर कोड फॉर ईच पैकेट, हर पैकेट के लिए कोड चाहिए उन्हें। इफ दे चूज टू यूज डिजिट 0 से 9 तक के डिजिट को यूज कर रहे हैं, तो हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड एग्जिस्ट ऑफ, तो कितने डिजिट्स होने चाहिए कोड में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 8.5 है ना, 8.5 बिलियन पैकेट्स है। ओके, तो बिलियन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 9 वाले का आंसर देखिए, टोटल पैकेट कितना है 8.5 बिलियन, इससे 10 की पावर हमने 9 लगा दी। सो हर डिजिट में 10 चॉइसेस होते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं, 0 से 9 तक 10 चॉइसेस होंगे, तो टोटल कोड होगा 10 की पावर n। तो 10 की पावर n जो कोड है वो इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें इतने में उसको लाना है, इतने का हमें कोड बनाना है। यहाँ 10 टू द पावर 9 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 10, उससे बड़ा हमें लेना है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो n की आएगी वो 10 डिजिट्स आएगी। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 64 एक स्क्वायर नंबर है, 8 स्क्वायर 8 8 से 64 और क्यूब नंबर है, 4 इंटू 4 इंटू 4 भी 64 होता है। तो ऐसे कोई और नंबर है जो स्क्वायर्स भी और क्यूब्स भी हों, अगर इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके। क्वेश्चन में कहा है जैसे 64 को हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना, तो ऐसे कोई और नंबर है और इसमें क्या एक जनरल आपको पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखो पावर एक तो 2 है और एक 3 है, तो पावर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम 6 के पावर में दिखा सकते हैं, वो एक तो स्क्वायर भी हो सकता है किसी नंबर का और पावर ये क्यूब भी हो सकता है। जैसे 64 तो हमने देख ही लिया, 729, तो ये 3 की पावर 6 अगर आप करते हो तो 729 आता है, तो 720, तो जैसे 729 आप देखोगे तो 27 का ये स्क्वायर है, 27 को 2 टाइम्स करोगे तो 729 आएगा, और इसे अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो भी 729 ही आएगा। ओके, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 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 9 1 जा 9, 9 8 जा 72,
ऐसे। तो ये क्या होगा, इस तरीके के नंबर जिनको हम 6 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकते हैं ना। 11th क्वेश्चन है, एक डिजिटल लॉकर है, इसमें अल्फा न्यूमरिक मतलब एबीसीडी वाले लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स हैं। पासकोड जो है 5 लेंथ है इसका। सम एग्जाम्पल जैसे इस तरीके से, इसमें लेटर्स भी हैं 5-5 डिजिट्स के, ये हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे कितने कोड्स जो है वो पॉसिबल है। तो देखो डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से 10 तक होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 10 और 26 यानी 36, और लेंथ है 5, तो यानी 5 की पावर, तो 36 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये जो है इतना जो डिजिट आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर है कि इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो किस चीज के लिए, अल्फा न्यूमरिक कोड्स अगर आपको रखने हैं तो 5 डिजिट्स के। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ 12th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2024 में जो भेड़ होती है उसकी पॉपुलेशन दी गई है 10 to the power 9। दैट ऑफ गोट इज ऑल्सो अबाउट द सेम, और बकरियां जो है पूरी वर्ल्ड में वो भी लगभग सेम ही है। सो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी शीप की और गोट्स की, तो ये देख लेते हैं। तो 10 to the power 9 और प्लस 10 to the power 9 है ना, तो यहाँ 2 टाइम्स है 10 to the power 9, ये वाला आ जाएगा, 5th वाला करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, इन सबका हमें साइंटिफिक नोटेशन में आंसर करना है, तो एक एक करके चेक करेंगे। पहला है, इफ अ पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ क्लॉथिंग, एक पूरी दुनिया में एक व्यक्ति के पास अगर 30 पीस हैं कपड़े के, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथिंग कितने होंगे, तो पॉपुलेशन हमें ये दिया हुआ है वर्ल्ड में, 30 क्लॉथ सबके पास है, तो इसका 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.2 और मल्टीप्लाई 10 to the power 9 इंटू 30 है ना। सो यहाँ पे कैसे हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, 8.2 को 30 से मल्टीप्लाई किया ऐसे 2, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। ये पहला वाला जो है हमारा, तो 8.2 इंटू 10 to the power 9 है, अब इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 to the power 9 को एज इट इज रहने दो, 8.2 को 30 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो इसको कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटा तो यहाँ 10 आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 82 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 246, ठीक है। अब 9 है, मुझे यहाँ पर एकदम पॉइंट यहाँ चाहिए ताकि अप्रॉक्स में वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं, तो यहाँ 2 डिजिट इधर गया तो मतलब 2 पावर ऐड हो जाएगी, तो 2.46 10 to the power 11 ये पीसेस ऑफ क्लॉथ्स का आ जाएगा। सेकेंड है, देयर आर 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन वर्ल्ड, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है वो 100 मिलियन है, तो फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज, कितने हनी बीज है ईच कॉलोनी में, हैज अबाउट 50,000 बीज, अगर एक कॉलोनी में 50,000 मक्खियां हैं तो 100 मिलियन कॉलोनीज में कितने होंगे, तो देखो बीज कितनी है 10 इंटू 8, ये कॉलोनीज दी हुई है और सब में 50 है, यानी 50,000 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 to the power 4, ये आ गया। टोटल इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 to the power 8 इंटू 5 इंटू 10 to the power 4, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 to the power 8 और 4 12 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ओके, ये करके दिया हुआ है। अब बैक्टीरिया का देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल, ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन होते हैं बैक्टीरियल सेल। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, तो पूरी पॉपुलेशन ये दी गई है, बैक्टीरियल सेल की पॉपुलेशन ये दी गई है। ओके, 8.2 इंटू, तो पर ह्यूमन इतना बैक्टीरियल सेल होता है, 38 ट्रिलियन दिया है ना, तो ट्रिलियन में कैसे लिखते हैं 38 इंटू 10 to the power 13, और पॉपुलेशन ये है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, जैसे मैं इसको यहाँ पे मिटा के आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, यस, 3.8 मल्टीप्लाई 8.2, ये दोनों साथ में कर लिए और ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 10 to the power 13 प्लस 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 31.16 और 10 to the power 13 और 9 कितना होता है 22 होता है। ओके, अब इसको मुझे एकदम एग्जैक्ट यहाँ डॉट को ले जाना है तो एक इसमें पावर ऐड हो जाएगी तो 23 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड, खाने में कितना समय लगता है एस्टिमेशन से आपको बताना है, तो पर डे मान लो कि 1.5 घंटे लगते हैं, तो 1.5 घंटे में कितने मिनट हो गए 54 कितने सेकंड्स हो गए 54 सेकंड्स हो गए, 5.4 इंटू 10 to the power 3। ओके, नाउ लाइफ टाइम में मान लो 70 साल जीवन है, तो इस मान लो कि एज जो है वो 70 साल है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। एज एक व्यक्ति की एवरेज ले लेते हैं कि 70 साल अगर वो जी रहा है तो उसको सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 70 ईयर अगर एज है तो एक साल में 365 डेज होते हैं,
फिर 24 आवर्स होते हैं हर दिन में, उसमें 24 आवर्स को 60 आवर्स में कन्वर्ट कर दो और फिर सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। ये इतना आ गया वैल्यू, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इस पूरे नंबर्स को सॉल्व करोगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा 161 इंटू 14896 और 0000, 4 टाइम्स 0 आएगा। तो इसमें ये जो नंबर है, मुझे यहाँ पे डॉट अगर लगाना है, 1 2, देखो कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो यहाँ पॉइंट लगाना है, तो क्या लिखेंगे, 1.61 दो डिजिट तक लिखा और इंटू 10 की पावर 11, इस तरीके से लिखते आए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये वाला जो 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 आया है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से। तो इसमें ये बेस सेम है, 10 टू दी पावर 11 और 3, तो 14 आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8.7 आ जाएगा। ओके, इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी करनी है, ये आप कर सकते हो। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द डेट 1 अरब 1 बिलियन जो होता है सेकेंड एगो, 1 बिलियन सेकेंड एगो क्या डेट रही होगी। तो इसको सिंपल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 बिलियन मतलब 10 टू दी पावर 9 सेकेंड, एक दिन में, 1 डे में यहाँ दिया हुआ है 86,400 सेकेंड। तो इसको 10.9 डिवाइडेड बाय ये, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा लगभग 11,574 डेज होते हैं। अब इसको हम ईयर्स में कैलकुलेट करना है, तो 365 से डिवाइड कर दो, तो 31.7 ईयर्स आंसर आएगा। तो 31.7 ईयर्स यानी 31 ईयर्स और 8 मंथ्स या 7 मंथ्स, इस तरीके से। सो अगर आज 1 जनवरी 2026 है, तो 31 ईयर्स बैक यानी अप्रैल 1994 का समय लगभग आएगा। एग्जैक्ट डेट ना बताते हुए मैंने मंथ का एक अंदाजा आपको दिया है। ओके, सो एग्जैक्ट डे भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। सो 10 के पावर्स में रिप्रेजेंट करके हम बहुत सारी चीजों को इजिली डिनोट कर सकते हैं। ये इस चैप्टर की समरी है। ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, इस तरीके से दिया हुआ है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, एन की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होनी चाहिए, एन इंटू एम, यहाँ पावर सेम है तो पावर एक बार हम लिख देते हैं, डिवाइड में पावर सेम है तो हम एक बार लिख देते हैं। ओके, नाउ और किसी भी चीज की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 आती है, पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आती है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो मैं सेकंड वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, उस पर अपलोड कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्री पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगी, उसमें लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो कि पेड है, पैसे में है, फ्री नहीं है, तो आप मुझे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं।